चलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। ठीक है, तो आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं जो चैप्टर है ना, आज आपका पहला लेक्चर है। ठीक है, बायोलॉजी के लिए जो अपन चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसका नाम क्या है? प्लांट वाटर रिलेशन। प्लांट वाटर रिलेशन जो है उसका बेसिस क्या है? जनरली देखो, प्लांट वाटर रिलेशन या प्लांट की चीजें जिसको अपन बोलते हैं बॉटनी पार्ट। बायो को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक तो जूलॉजी पार्ट और एक तो बॉटनी पार्ट। ठीक है, तो अब जो ये जूलॉजी पार्ट है, बॉटनी पार्ट है, उसमें जो बॉटनी पार्ट होता है बच्चों को टफ लगता है। प्लांट वाली पार्ट क्या लगता है? टफ लगता है। टफ क्यों लगता है तुमको? क्योंकि तुमको इमेजिनेशन नहीं होता प्लांट्स के बारे में, है ना। जैसे तुमको अगर बोला कि खाना हमने खाया, इंसानों ने खाया तो पहले मुंह में गया, है ना, माउथ से फिर अंदर इसोफेगस में गया, फिर स्टमक में गया, स्टमक के बाद इंटेस्टाइन में गया। तुमको सारी चीजें अपने आप इमेज क्रिएट होती जा रही, हाँ हाँ ऐसे माउथ से इधर 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 से गया, क्योंकि तुमको इंसानों के बारे में हर चीजें पता है, इंसानों के बारे में हर चीजें पता है, पर तुमको प्लांट के बारे में ना वो चीजें पता नहीं होती। इसकी वजह से तुमको प्लांट से रिलेटेड चीजें थोड़ी सी क्या लगती है? मुश्किल लगती है। अब मैंने आपको फूड का पाते बताया, ह्यूमंस में तो आपको बड़ा आसानी से समझ आया, आपने इमेजिनेशन कर लिया। अभी मैं आपको अगर प्लांट का फूड का पाते बताने लगूंगा, आपको प्लांट बैठेगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो बच्चों को जनरली प्लांट पार्ट इसी वजह से हार्ड लगता है क्योंकि उनको प्लांट के ना डिटेल या इमेजिनेशन नहीं होता जैसे अपने को ह्यूमन का होता। ठीक है, तो अपन बिल्कुल अच्छे से इमेजिन करते हुए पढ़ेंगे। अगर आपको कहीं भी बीच में डाउट आता है, कहीं भी, या कुछ भी एक नहीं समझ में आता है, या कभी कभी आप ख्यालों में खो जाते हो, तो अगर आप कभी ख्याल से बाहर वापस आ जाओ इस दुनिया में, तो रोक करके आप फिर से एक बार पूछ सकते हो कि सर ये क्या था, वो क्या था। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का, बिल्कुल रिलैक्स बैठे। ठीक है, कोई भी डाउट हुआ तुरंत पूछने का। ठीक है, इतना समझ में आया? चलो, तो अपन स्टार्ट करते हैं प्लांट के साथ। अब देखो क्या होता है, अगर आपको ह्यूमन है, ठीक है, किसी भी ह्यूमन हो, ह्यूमन ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है, उसको खाना खाता है, तो खाना खाने के लिए क्या होता है? पाथवे होता है, माउथ, इसोफेगस, स्टमक, ये वो। अगर सिमिलरली मैंने वाटर की बात किया तो वाटर में भी वो स्टमक तक साथ होता है, वहां पे भी एब्जॉर्प्शन होता है, फिर वहां पे उसका यूरिनेशन होता है, उसका अलग पाथवे, फूड का अलग पाथवे जा रहा है। ठीक है, हर किसी का एक अलग अलग पाथवे होता है। तो सिमिलरली ये जो पाथवेज हैं वो प्लांट्स में भी पाए जाते हैं, और उनके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इसोफेगस नहीं पाया जाता। उनके अंदर वाटर को कंडक्ट करने के लिए, फूड को कंडक्ट करने के लिए अलग अलग चीजें मिलती। ठीक है, तो अब जो पाथवे सिमिलर है, अपन तो इतना ही समझ के चलो चैप्टर में कि जैसे ह्यूमन में वाटर का कैसे ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, फूड का कैसे ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, वैसा सिमिलर ट्रांसपोर्टेशन अपन इस चैप्टर में प्लांट के अंदर पढ़ने वाले। अब ह्यूमन के अंदर का आपको इमेजिनेशन है, अब प्लांट के अंदर का इमेजिनेशन मैं कर रहा हूं। अब जनरली चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, है ना, नया कुछ पुण्य करने से पहले अपने को पुराने पाप धोने पड़ते हैं, है ना। और ये पुराने पाप वही हैं जो अपन ने 11th में किए, है ना, जो अपन ने 11th में किए करे थे पाप। पाप क्या, हम तो चैप्टर ही पूरा स्किप कर दिए थे, टॉपिक तो छोड़ ही दीजिए, है ना। पढ़े थे मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, ऐसा कुछ पढ़े थे 11th में था, बुक खरीदी थी सबसे पहली बार। कितने लोग होते हैं 11th 12th या बुक है ही नहीं के पास, जहां वहां से मांग के काम चला के पढ़ना तुमको होता है नहीं, एक दिन पहले पढ़ के पास हो जाता है। ठीक है, समझ में आई इतनी बात? चलो, तो अपन पहले थोड़े से पुराने पाप धोएंगे, फिर ये चैप्टर को देखेंगे। ठीक है, अब देखिए चैप्टर ना, सबसे पहले चैप्टर का पूरा इमेजिनेशन होना चाहिए। चैप्टर में होने वाला क्या है? जल्दी आके ऐसे सुबह सुबह मुंह धो के आ गए, आके बैठ के सुन के चले गए, कुछ मतलब नहीं है ना, ऐसा मत करो। आओ कुछ सीख के जाओ, मैं याद करवाता हूँ, याद करके जाओ, सीखने की चाह रखो। अगर कोई चीज हार्ड लग रही है तो उसको ऐसा मत सोचो यार हार्ड, सिखा रहा हूं ना, एक बार नहीं समझ आ रहा है दूसरी बार पूछो, तीसरी बार पूछो, चौथी बार पूछो। ठीक है, चलो, तो अपन पहले थोड़ा से पाप धोएंगे, फिर इस चैप्टर का ओवरव्यू लेंगे, इस चैप्टर में है। तो मैंने इस चैप्टर को टोटल डिवाइड करा है 4 पार्ट में। कितने पार्ट में? 4 पार्ट। सबसे पहले आपको इस चैप्टर में मैं पढ़ाऊंगा आपके पुराने पाप, है ना, यानी 11th की बातें। ठीक है, 11th की बात के बाद ये चैप्टर अब यहां मेनली स्टार्ट हुआ। तो हर चैप्टर के स्टार्टिंग में होता है टर्मिनोलॉजी, कि उस चैप्टर में जो वर्ड्स यूज होने वाले हैं उन वर्ड्स को जानना, पहचानना, उनसे फैमिलियर होना। तो जो सेकंड टॉपिक होगा अपन का वो होगा टर्मिनोलॉजी। ठीक है, अब तीसरे पार्ट में अपन फिर पढ़ेंगे
ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, फिर पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल, फिर पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, और पांचवी बात अपन छठी बात और आखिरी बात पढ़ेंगे ट्रांसपीरेशन। ठीक है, समझ में आई? क्या आपको समझ में आया? ओवरव्यू समझ में आया? सबसे पहले क्या करेंगे अपन 11 के पार्ट पढ़ेंगे, फिर क्या करेंगे टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी के बाद देखो अपने को पानी की जरूरत है, क्या अपने को पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन की जरूरत है, क्या अपने को विटामिन, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत है, तो देखो वाटर की जरूरत है। ये जो पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन है, ये लोग क्या है अपने इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है। क्या है? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। अब उसके बाद अपन को ये चीजों की जरूरत है, वाटर की जरूरत है, तो ये जो अपने पोटेशियम, कैल्शियम वो लोग क्या है? वो मिनरल आयंस। क्या है वो? मिनरल आयंस। और अपने को जो कार्बोहाइड्रेट है ना, जिसको अपन बोलते हैं फूड, है ना, फूड की रिक्वायरमेंट है, तो सिमिलरली इनको भी इन तीन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। तो मेन जो चैप्टर का पूरा कहानी होगा, लेखा जोखा होगा, वो इन तीन टॉपिक्स होगा। बाकी ये सब खाली उसको बड़ा करने के लिए आया है। चैप्टर को लगना चाहिए, चैप्टर में दम है, डरने चाहिए बच्चे ये चैप्टर से। तो ये लोग खाली डराने का काम कर, मेन जो काम की चीज है वो सिर्फ है ना। अब ऐसा नहीं कि इनसे क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन इनसे भी आते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अपने को समझ में आया क्या क्या पढ़ना है चैप्टर में। सबसे पहले 11 का बेसिक पढ़ेंगे, टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे, फिर वाटर का, मिनरल आयन का और फूड का, कंडक्शन, और लास्ट में ट्रांसपोर्टेशन का चैप्टर खत्म, है ना। जनरली ये आज का लेक्चर है। आज के लेक्चर में अपन कहां तक पहुंचेंगे? अपन पहुंचेंगे यहां तक, है ना। और कल के दो लेक्चर में अपन करेंगे ये, और नेक्स्ट जो लेक्चर होगा कल के लेक्चर, उसके नेक्स्ट लेक्चर करेंगे अपन ये। ठीक है, ऐसे करके 3 लेक्चर में खत्म। चलो फिर अपन आते हैं, स्टार्ट करते हैं 11 के बेस से। 11 के बेस में देखिए सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए अब अगर मैं आपको एक बात बताऊं, है ना, बेसिक सी बात बताऊं, तो जो अपन पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स पढ़ते हैं, पीरियोडिक टेबल में जो अपन एलिमेंट्स पढ़ते हैं ना, हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, तो ये जो बोला जाता है इनको बोला जाता है जनरली इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स। क्या बोला जाता है? जनरली एक ऐसे तुम मान सकते हो इनऑर्गेनिक क्या है? एलिमेंट्स। कुछ ऑर्गेनिक होते हैं पर मोस्टली क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स। ठीक है, और जो आपके विटामिन्स है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, उनको अपन किस कैटेगरी में रखेंगे? फूड की कैटेगरी में। किस कैटेगरी में? फूड की कैटेगरी में, या फिर उसको अपन बोलते हैं ऑर्गेनिक। क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक का बोला आपको, तो बेसिकली दिमाग में क्या है समझ में आया? ऑर्गेनिक बोला तो क्या आएगा? कार्बोहाइड्रेट, है ना, लिपिड, फैट्स, प्रोटीन्स। और इनऑर्गेनिक बोलते क्या दिमाग में आएगा? आयरन, पोटेशियम, होता है ना, कैल्शियम की कमी हो गई इसलिए हड्डियां दुख रही है, आयरन की कमी हो गई है, ऐसा बोलता है। तो जो आयरन की कमी है, पोटेशियम की कमी, इसका मतलब अपने अंदर किसकी कमी हुई है? मिनरल आयंस की कमी हुई है ना, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की कमी हुई है। अगर बोला कि प्रोटीन की कमी है, विटामिन की कमी है, तो किसकी कमी है अपने अंदर? ऑर्गेनिक चीजों की कमी। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक क्लियर हो रहा है? अगर मैं आगे इनऑर्गेनिक बोलूं तो क्या आएगा दिमाग में? एक एक वर्ड के एलिमेंट्स। हाँ, और अगर मैं ऑर्गेनिक बोलूंगा तो वो फूड पार्टिकल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वो सारी चीजें। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? और वो ऑर्गेनिक अपन बोल देते हैं फूड एक टाइप का। ठीक है, तो अपन को 3 चीजों का ट्रांसपोर्टेशन पढ़ना है, वाटर, मिनरल आयन और फूड। समझ में आया इतनी बात? अब अपन चलते हैं 11 की टर्मिनोलॉजी पे। सबसे पहला जो पॉइंट आता है, वो पहला पॉइंट आता है अपने पास कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जो ट्रांसपोर्ट होती है, ट्रांसपोर्टेड सब्सटेंस। देखिए टोटल 4 चीजें ट्रांसपोर्ट होती है। सबसे पहला तो क्या होता है अपने पास? वाटर ही होता है। सबसे पहला क्या होता है? वाटर होता है। दूसरा चीज होता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। तीसरा ऑर्गेनिक सब्सटेंस। अब इनऑर्गेनिक से तुम क्या समझ सकते हो? मिनरल आयन। और ऑर्गेनिक से समझ सकते हो तुम फूड। इनऑर्गेनिक मतलब क्या समझोगे? मिनरल आयंस, पोटेशियम, कैल्शियम की जरूरत अपने को भी है ना, कार्बोहाइड्रेट, ऑर्गेनिक चीजों की अपनी को भी जरूरत है। तो इनमें वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होगा, मिनरल आयन का ट्रांसपोर्टेशन होगा और फूड का ट्रांसपोर्टेशन होगा। अब देखो अपने अंदर ये सब चीजें अपन बाहर से लेते हैं, पर आपने ग्रोथ हार्मोन का नाम सुना है? ग्रोथ हार्मोन का नाम सुना है? नहीं सुना है? देखो जो सर है, उस सर में ना एक पार्ट है जिसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड।
सुना है आपने? तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स रिलीज करता है। जब अपन बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, तो वो ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है? ग्रोथ हार्मोन। अब ये ग्रोथ हार्मोन क्या करवाता है, अपने हाइट बढ़ाता है ना। फिर जब अपन 14-15 साल के होते हैं, फिर अपने को जवानी चढ़ती है। तो वो जवानी चढ़ने का क्या रीजन होता है, तब ये जो पिट्यूटरी होता है वो अपने को गोनाडोट्रोपिन रिलीज करवाता है। क्या रिलीज करवाता है? गोनाडोट्रोपिन। गोनाडोट्रोपिन इज अ हार्मोन आल्सो व्हिच डेवलप्स आवर प्यूबर्टी, जो अपने प्यूबर्टी के टाइम पे डेवलप रिलीज होता है। तो वो क्या करता है, वो अपने प्यूबिक हेयर्स में ग्रोथ करवाता है, साइड के आर्मपिट्स में हेयर को ग्रोथ करवाता है ना। फीमेल्स में मैमरी ग्लैंड का डेवलपमेंट करवाता है ना। इतनी बात समझ आ रही? मेल्स में टेस्टिस का साइज एनलार्जमेंट होता है। ये सारी चीजें गोनाडोट्रोपिन करवाते हैं। तो ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट एजेस पे बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप पे रिलीज होते हैं और बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। तो सिमिलरली प्लांट को भी ग्रोथ होता है ना भाई, तो प्लांट को भी ग्रोथ होने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो अपन प्लांट में उन हार्मोन को बोलते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। क्या बोलते हैं? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। अब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर मतलब तुम दिमाग में क्या लाओगे, बेसिकली हार्मोन। क्या लाओगे? हार्मोन। ठीक है, जैसे अपने भी डेवलपमेंट करने के लिए हार्मोन लग रहे हैं, वैसे इनमें भी डेवलपमेंट करने के लिए हार्मोन लग रहे हैं। और नाम नहीं समझ में आ रहा, देखो क्या लिखा है, प्लांट के ग्रोथ का रेगुलेटर। रेगुलेटर मतलब जो प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करे। अब होता क्या है, जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं ना, अगर मान लो ये तुम्हारा पेड़ है और यहाँ पे रूट्स हैं और ये तुम्हारा यहाँ पे लीफ और यहाँ पे ऐसे पेड़ का एक्सटेंशन, तो ये जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं वो आपके यहाँ रूट्स में बन रहे होते हैं। कहाँ बन रहे होते हैं? रूट्स में। अपने में कहाँ बन रहे होते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड। कहाँ पे बन रहे होते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, अब वैसे इनमें कहाँ बन रहे होते हैं? रूट्स में बन रहे होते हैं। तो अब ये जो हार्मोन्स है वो कब रिलीज होते हैं? वहां पे जब क्या होता है, ये लीफ एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी, मान लो 100 एनर्जी लेती है, तब ये जो रूट्स होते हैं वो हार्मोन को रिलीज करते हैं इधर पे और फिर उसका ग्रोथ होता है। अगर मान लो उसने 90 ही लिया, ये लीफ जो था उसने सनलाइट का 90% ही लिया, 90% ही लिया, तो वो रूट इन हार्मोन्स को रिलीज नहीं करेगा। आफ्टर टेकिंग सर्टेन फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो एक रिक्वायरमेंट होती है, उतना लेने के बाद ही जब ये लाइट परसीव करेगा अपना लीफ, तो वो मैसेज भेजेगा रूट्स को कि मैंने 100 ले लिया है, तब जाकर के वेरीफाई करके हार्मोन को ऊपर भेजेगा और प्लांट का ग्रोथ होगा। प्लांट का ग्रोथ होगा। अब जब प्लांट का ग्रोथ होता है तो देखो अपने भी दो टाइप के ग्रोथ होते हैं, एक तो हाइट में ग्रोथ होता है और एक तो बॉडी फंक्शनिंग में ग्रोथ होता है। एक तो हम बड़े होते हैं और एक तो हम मैच्योर होते हैं। मैच्योर होना मतलब सेक्सुअली मैच्योर हो, और उसके पहले अपना ग्रोथ होता है हाइट वाइट का। वैसे सिमिलरली दो टाइप के ग्रोथ होगा अपने अंदर, है ना। एक तो अपन हाइट में बढ़ होते हैं, फिर हाइट बढ़ने के बाद अपना क्या होता है, फिर ये है ना इंटरनल पार्ट्स में ग्रोथ, ये सारी चीजें होती है। जैसे सिमिलरली प्लांट में भी ग्रोथ जो होता है वो दो टाइप्स, दो स्टेजेस होता है। एक होता है प्राइमरी ग्रोथ जहां पे उनकी हाइट बढ़ रही होती है, एक फिर स्टार्ट होता है सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ में उनका क्या स्टार्ट होता है, कर्व, है ना, गेट स्टार्ट होता है, उनकी चौड़ाई जो होती है, मोटाई जो होती है वो बढ़ने लगती है। तो इसी वजह से वो मोटे भी होते हैं और लंबे भी होते हैं। तो प्राइमरी ग्रोथ में क्या होता है, उनकी लंबाई बढ़ती है और सेकेंडरी ग्रोथ में उनकी मोटाई बढ़ती है, चौड़ाई बढ़ती है। ठीक है, तो सिमिलरली देखो इतना समझ में आया तुमको प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का कांसेप्ट समझ में आया। अब देखो ये जो चीजें होती है, इन चीजों को ट्रांसपोर्ट करवाया जाता है ना, इन चीजों को ट्रांसपोर्ट करवाया जाता है। मगर ये जो ट्रांसपोर्ट होता है, सेकंड पॉइंट पे आ गए अपन, ये ट्रांसपोर्ट जो होता है वो मे बी या तो शॉर्ट डिस्टेंस होगा, या तो शॉर्ट डिस्टेंस होगा, या तो लॉन्ग डिस्टेंस होगा। शॉर्ट डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस तुम क्या समझते हो, है ना। अब मैं आपको बात बताता हूं, अगर तुम जो तुम्हें दिखता है पेड़ वेट, उसको अगर तुम ऐसे कट करोगे तो तुमको ऐसे कुछ तो वाइट वाइट दिखता है, वाइट वाइट दिखता है। अब वो वाइट वाइट एक्चुअली क्या कैसे होता है मैं तुमको बताता हूँ। ये वाला पार्ट आ रहा है, चलो देख, जब तुम उसको कट करो तुमको कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, समझ में आया। तो ये ऐसा आखिरी में तुमको बहुत डार्क डार्क दिखेगा, बहुत डार्क डार्क दिखेगा। इस वाली लेयर को अपन बोलते हैं एपिग्लेमा। क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस या एपिग्लेमा, तुम एपिडर्मिस से आते हो, ठीक है, एपिडर्मिस। अब एपिडर्मिस के बाद कुछ लेयर होती है सेल की, जिसको अपन बोलते हैं कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स।
अब कॉर्टेक्स के बाद ना एक ऐसे सेल की लेयर होती है। ये जो सेल होते हैं ना आपस में बहुत ज्यादा चपक के होते हैं, इनके बीच में गैप बिल्कुल भी नहीं होता है। तो इनको क्या बोलते हैं अपन? एंडोडर्मिस। क्या बोलते हैं? ये बाहर था इसलिए क्या बोला? एपिडर्मिस। ये भी अंदर था इसलिए क्या बोला? एंडोडर्मिस। अब एंडोडर्मिस के बाद ये वाला पार्ट होता है, इसको अपन बोलते हैं पेरिसाइकल। एंडोडर्मिस के अंदर क्या होता है? पेरिसाइकल। और पेरिसाइकल में ऐसे यूं 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 फॉर्म होते हैं अपने वेस्कुलर बंडल। अब ये वेस्कुलर बंडल होते हैं दो टाइप। बेसिकली फूड का और वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कौन करवाएगा? वेस्कुलर बंडल। अपने में जैसे इंटेस्टाइन वगैरह चीजें करवाती है, इनमें कौन करवाएगा? वेस्कुलर बंडल। अपने लिए भी दो पाथवे हैं, एक फूड का पाथवे अलग है और एक वाटर का पाथवे अलग है। तो सिमिलरली इन्हें भी फूड का और वाटर का अलग होता है। इसीलिए वेस्कुलर बंडल में कितने टाइप के पाए जाते हैं? दो। एक का नाम दिया गया है जाइलम और एक का नाम दिया गया है फ्लोएम। अब इसमें से एक कोई तो भी वाटर को ट्रांसपोर्ट करवाएगा, एक कोई तो भी फूड को ट्रांसपोर्ट करवाएगा। तो फर्स्ट है फ्लोएम और फर्स्ट है फूड। ठीक है, तो फूड को कौन ट्रांसपोर्ट करवाएगा? फ्लोएम। तो बच्चा ये तो ये क्या करवाएगा? वाटर और मिनरल्स। इतनी बात समझ में आई? चलो लेयर बताओ मुझे, सबसे आखिरी में कौन सी लेयर होती है? एपिडर्मिस। सबसे आखिरी में क्या है? एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस सेल के बीच में गैप है ना? उसके बाद क्या आएगा? कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के सेल के बीच में भी गैप होता है। गैप मतलब समझ रहे हो? मतलब ये दो सेल्स के आपस के बीच में गैप है, दोनों एकदम ऐसे टच्ड नहीं है। जबकि उसके अंदर जो एंडोडर्मिस आएगा उसके बीच में गैप बिल्कुल भी नहीं, वो आपस में बिल्कुल पास ऐसे अटैच्ड है, बिल्कुल पास में अटैच्ड। ठीक है, समझ में आया? फिर उसके अंदर आएगा तो क्या आएगा? पेरिसाइकल। क्या आएगा? पेरिसाइकल। और पेरिसाइकल के अंदर क्या स्कैटर्ड है? वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल कितने टाइप के? दो। एक तो जाइलम, एक तो फ्लोएम। फूड कौन करेगा? फर्स्ट से फ्लोएम, फर्स्ट से फूड। ठीक है, अब देखो यहां से देखो, ये जो होता है ना अपना लास्ट वाला, यही आगे ऐसे क्या बनाता है? रूट है। क्या बनाएगा? रूट है। और ये रूट है जो होगा वो सॉइल होगा, यहाँ आसपास सॉइल से वाटर लेगा और उसको कहां भेजेगा? जाइलम तक, है ना? मतलब एक प्लांट ऐसे खड़ा है, अब वो जमीन के नीचे वाला जो पार्ट है वहां रूट है। अब रूट के आसपास क्या है? सॉइल है। तो वो रूट है क्या करेगा? सॉइल में से पानी को ऑब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करके सेंटर में लाकर के किसको दे देगा? जाइलम को। फिर जाइलम उसको ऊपर की तरफ भेजेगा। इमेजिनेशन आया? जाइलम फ्लोएम की तरह सेंटर में ही है, तो वाटर कैसे ट्रांसपोर्ट होगा? रूट है क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे और एब्जॉर्ब करके यू 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 कहां तक पहुंचाएंगे? जाइलम तक, सेंटर में पहुंचाएंगे। और सेंटर में पहुंचाने के बाद वो क्या करेगा? उसको ऊपर भेजेगा। तो वाटर के ट्रांसपोर्ट को अपन डिवाइड करते हैं कितने पार्ट में? तीन पार्ट में, तीन स्टेप में। पहला स्टेप एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल टू द रूट, फ्रॉम द सॉइल टू द रूट। दूसरा स्टेप फ्रॉम द रूट टू द जाइलम। और तीसरा स्टेप फ्रॉम द जाइलम टू द प्लांट। इतना समझ में? कितने स्टेप्स हैं वाटर एब्जॉर्प्शन में? कौन से? पहले सॉइल से रूट में आएगा, फिर रूट से जाइलम, फिर जाइलम से प्लांट। समझा सबको? चलो अब ये प्रोसेस होता है, इतना समझ में आया? मैं कहा था हाँ। अब देखो ये जो होगा अपना, है ना, ये ट्रांसपोर्ट जो होता है, जो अपना रूट है सॉइल से लेकर के जाइलम तक, तो वहां पे ऐसे सेल थे आपस में पास में सब आसपास में थे। तो छोटे छोटे एक से दूसरे सेल को दिया, दूसरे से तीसरे सेल को दिया, तो वो बहुत शॉर्ट डिस्टेंस तक ट्रांसपोर्ट हुआ। पर उतने जमीन से लेकर के उतने बड़े प्लांट तक पहुंचाना, इट इज अ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट को कितने पार्ट में डिवाइड करा गया टोटल? दो में। एक तो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट और एक तो लॉन्ग डिस्टेंस। उनको समझ में शॉर्ट क्या और लॉन्ग क्या? शॉर्ट फ्रॉम द सॉइल टू द जाइलम, लॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम द जाइलम टू द प्लांट पार्ट। तो अब ये जो शॉर्ट डिस्टेंस होता है इसको अपन बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, बिटवीन द सेल और विद इन द सेल। विद इन द सेल समझता तुमको? विद इन द सेल समझा? वो विद इन द सेल कैसा था मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलो। और इसमें होता है फ्रॉम द ए वन पार्ट टू द अनदर पार्ट। ठीक है, अब ये जो होता है शॉर्ट डिस्टेंस, उसमें अपने को कुछ पार्ट्स आते हैं। डिफ्यूजन,
ठीक है, डिफ्यूजन बस साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के बाद होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये क्या है? ये पुराने पाप, ठीक है, जो आपने धोए नहीं तो मुझे धोने पड़ेंगे, है ना? ये डिफ्यूजन आपको समझ में आ नहीं रहा होगा। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग तो दूर तक आता नहीं है, एक्टिव तो पता ही नहीं क्या होता है, ठीक है? ऐसे ही है, किसी को आता है ऐसा कोई तो है नहीं? चलो, ये वाले पाप भी होते हैं आपका, ठीक है? और ये जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है उसको बोलते हैं अपन ट्रांसलोकेशन। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन। क्या बोला? ट्रांसलोकेशन। ट्रांसपोर्ट कितने टाइप का? दो, एक तो शॉर्ट डिस्टेंस, एक तो लॉन्ग डिस्टेंस। लॉन्ग डिस्टेंस को क्या बोला? ट्रांसलोकेशन। शॉर्ट डिस्टेंस में टोटल 3 होते हैं, एक तो डिफ्यूजन होता है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होता है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। अब अपन ये एक्टिव डिफ्यूजन क्या है इसको बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है? डिटेल में थोड़ा बेसिकली देखेंगे। चलो ये मिटा देता हूं। नोट्स आए हैं क्या आपके ग्रुप में? आ गया ना? यूट्यूब पे बेसिकली लिंक में फैन ऑफ ना पहले आप दे रहा है। चल पढ़े। देखो अभी अपन स्टार्ट करते हैं क्या ये ट्रांसपोर्ट के बारे में। ये भी 11 की बात है पर आपको वहां पता नहीं तो यहां पता नहीं पड़ेगी, है ना? अब देखो ट्रांसपोर्ट क्या होता है ना, बेसिकली ट्रांसपोर्ट जो एक्चुअली मैकेनिज्म है उसको डिवाइड करा गया 2 पार्ट। किसी भी चीज को मूव करने के लिए तो एनर्जी लगती है या तो एनर्जी नहीं लगती। किसी भी काम को करने के लिए तो एनर्जी लगती है या तो नहीं लगती, है ना? अगर मुझे मान लो इसको मारना है ना? मुझे इसको मारना है तो मेरी एनर्जी आएगी। अब मारना है तो एनर्जी जा भी सकती है तो नहीं जा सकती। जाएगी कैसे? मैं खुद मारूं? नहीं जाएगी कैसे? मैं उसको बोलूं मुझे मारना था, मेरा काम हो गया, या तो मैं खुद मार दूं तो मेरी एनर्जी लगेगी, अगर उससे मारा तो मेरी एनर्जी नहीं लगेगी। तो कोई भी काम करने के लिए तो एनर्जी लगेगी या तो नहीं लगेगी। अगर नहीं लगती है तो उसको अपन बोलते हैं पैसिव। उसको क्या बोलते हैं? पैसिव। और अगर लगती है तो क्या बोलते हैं? एक्टिव। अगर मैं मारूंगा उसको तो मुझे एक्टिवली काम करना पड़ेगा, है ना? तुमने पढ़ा है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या होता है? हम डायरेक्टली बोलते हैं, हम डायरेक्टली एनर्जी लूज करते हैं। और पैसिवली क्या होता है? हम किसी और से काम कर रहे थे तो अपना एनर्जी यूज उसमें नहीं होता। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होगा उसमें एनर्जी लगेगा। कुछ बोलते रहोगे, थोड़ा थोड़ा ऐसे बैठे हो खाली है, खा पी के नहीं आए क्या? खा के नहीं आए तो नहीं बोलते, बोला करो थोड़ा थोड़ा। उससे क्या माइंड एक्टिव रहता है, चलता रहता है, ठीक है? थोड़ा थोड़ा नहीं आता है तो गलत बोल दो, इतना गलत बोलना कि मुझे ना सुनाए, ठीक है? पर बोलते रहो तो माइंड ऐसे सुस्त बैठोगे तो सब भूल जाओगे, है ना? कहीं खो जाओगे किसी ख्याल में। उम्र भी वही है, ठीक है? चलो तो यहाँ पे एनर्जी अपनी लगती है और जबकि यहाँ पे एनर्जी अपनी नहीं लगती है। इतना समझ में आई? इतना समझ में आई? अब देखो एक बात समझो, आरबीसी पता है तुमको? उसमें न्यूक्लियस होता है? नहीं होता? चलो ये बात हम बाद में डिस्कस करेंगे कि अभी चैप्टर कंप्लीट करना है। जब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे थोड़ा समय लेंगे, थोड़ा टाइम पास करेंगे, थोड़ा बकचोदी करेंगे, तब ये बातें बताएंगे, है ना? जानकारी वाली बातें। चलिए अभी फिलहाल आरबीसी देखिए। आरबीसी जो होता है ना, सेल मेम्ब्रेन, यू नो व्हाट इट इज? सेल मेम्ब्रेन पता है आपको? चलिए देखिए ये प्लांट सेल है, उधर तक दिख रहा है क्या उसमें? हाँ। दिख रहा है ये? चलिए तो ये मान लीजिए ये क्या है? प्लांट सेल है आपका। ये क्या है? प्लांट सेल है। तो प्लांट सेल की खासियत क्या होती है और एनिमल सेल में क्या होता है? प्लांट सेल वॉल के, इसको बोलते हैं अपन सेल वॉल। आखिरी लेयर क्या बोली अपन ने? सेल वॉल। और सेल वॉल के अंदर, उधर दिख रहा है क्या? तुमको दिख रहा है? तो तुमको दिख रहा है। चलो ये क्या है? तुम्हारी सेल वॉल, है ना? अगर प्लांट रहेगा तो प्लांट में सबसे आखिरी में क्या होता है? सेल वॉल। और सेल वॉल के अंदर क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं इसको? सेल मेम्ब्रेन, या इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब अगर एनिमल सेल होता तो उसके अंदर सेल वॉल नहीं होता। अगर एनिमल सेल होता तो सेल वॉल नहीं होता, पर प्लांट सेल है इसकी वजह से उसके अंदर सेल वॉल है। अगर एनिमल सेल होता तो डायरेक्ट क्या होता? उसके अंदर
सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल उसमें नहीं होता। अब सेल वॉल के अंदर होता है तुम्हारे पास न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अलावा फिर यहाँ पे क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया है था, माइटोकॉन्ड्रिया का फिर गोल्जी विल्जी है ना, वो भी पुराने पाप है, ठीक है। तो ये सारी चीजें उसके अंदर होती है। अब देखो तुम्हें ये जो बुक है ना, उनमें ना 3-4 चीजें पढ़ने को मिलती है। प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लास्ट, प्लाज्म, साइटोप्लाज्म और साइटोसोल। अब तुम समझते हो तो अगर ये 4 वर्ड दिखते तो तुमको लगता है कि ठीक है वो सेल के अंदर जो बीच में है वही है, प्रोटोप्लाज्म बोला वही है, प्रोटोसोल साइटोसोल बोला वही है, साइटोप्लाज्म वही है, पर ये हर चीज अलग अलग होती है। प्रोटोप्लास्ट मतलब अगर आपको बोला तो आपको समझना होगा कि वो चीजें जो सेल वॉल के अंदर, एक्सेप्ट सेल वॉल एवरीथिंग इज कंसीडर अंडर प्रोटोप्लास्ट। अब प्रोटोप्लाज्म क्या है, तो ये सेल वॉल के अंदर था, तो ये क्या होगा सेल मेम्ब्रेन के अंदर, तो वो क्या होगा प्रोटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म इज प्रोटोप्लाज्म माइनस न्यूक्लियस, प्रोटोप्लाज्म माइनस न्यूक्लियस। मतलब प्रोटोप्लाज्म के अंदर जो भी था वो सब निकाल लिया, वो सब एज इट इज रखा और उसमें से क्या निकाल लिया, न्यूक्लियस निकाल लिया, तो वो क्या हो गया अपना साइटोप्लाज्म। और साइटोसोल क्या होता है, अपन ये जो माइटोकॉन्ड्रिया ईआर जो ऑर्गेनेल्स थे उनको भी निकाल लिया, तो जो बचा उसको अपन क्या बोलेंगे, साइटोसोल। अभी फर्क समझा तुमको, प्रोटोप्लास्ट मतलब सेल वॉल के अंदर, प्रोटोप्लाज्म मतलब सेल मेम्ब्रेन के अंदर, साइटोप्लाज्म मतलब न्यूक्लियस निकाल दिया, और अगर साइटोसोल बोला मतलब न्यूक्लियस के साथ माइटोकॉन्ड्रिया गोल्जी विल्जी लाइसोसोम जो भी था सब निकाल दिया। समझ में आई इतनी बात, समझ में, चल ये तुमको समझ में आई। सेल वॉल सबसे आखिरी और उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन। अभी जो सेल वॉल होती है उसका नेचर कैसा होता पता है, कोई भी आ रहा है कोई भी जा रहा है उसको फर्क नहीं पड़ता, पर सेल मेम्ब्रेन क्या होता है उसको फर्क पड़ता है, वो हर किसी को आने और जाने नहीं देता, है ना। घर के छोटे बच्चे जनरली मान लो अगर कोई इंपॉर्टेंट काम चल रहा होता है ना, तो घर के अंदर ऐसे घर के सेंटर में बैठ के बड़े बड़े डिस्कस करते हैं बड़े लोग, ठीक है, और बाहर बच्चे छोटे मोटे घूम रहे होते हैं, तो ये जो बाहर होते हैं बच्चे लोग, वो लोग कुछ भी कौन अंदर आ रहा है कौन अंदर, ये लोग डिसाइड नहीं कर पाते, उनको तो कोई भी चमटा के अंदर निकल जाता है साइड में, है ना। तो अंदर जो मेन कौन अंदर आएगा, कौन मीटिंग में बैठेगा कौन नहीं बैठेगा, कौन डिसाइड करता है, पेरेंट्स डिसाइड करते हैं। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है अंदर वाला डिसाइड करता है कि कौन आएगा और कौन नहीं आएगा। सेल वॉल तो हर किसी को आने जाने देता है, इतना समझ में आई। अब अपन खाते हैं, हाँ, तो अब ये जो आरबीसी होता है ऐसे गोला सा होता है आरबीसी, है ना, चपटा तो नहीं होता है ना, गोला ही होता है, निकलस वाला कुछ याद है, गोला स्फेरिकल। हाँ, तो चलो अब मैं क्या करने वाला हूँ, इतना कट सेक्शन लेने वाला हूँ, और ये जो आउटर लेयर है ना उसका मैं थोड़ा सा इलॉबरेटेड डायग्राम बनाता हूँ। तो ये जो इलॉबरेटेड डायग्राम होता है वो कुछ यूं होता है, डरपोक लोग ऑलवेज पीछे रहते हैं ना, हाँ, कोई है डरपोक जो ऐसे बिल्कुल स्ट्रांग हो, है, सेल मेम्ब्रेन बाइलेयर, हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन। चलो इतनी बात समझ में आई, तुमको ये समझ में आ रहा है मैंने क्या बनाया है, तुमको समझ में आ रहा है मैंने क्या बनाया, क्या बनाया मैंने, चित्रकला। हाँ, आरबीसी का जो आखिरी वाला मेम्ब्रेन है उसका मैंने क्या बनाया है, कट सेक्शन बनाया है, ठीक है। अब ये सेल के बाहर की चीजें हैं और ये सेल के अंदर की चीजें, समझ में आया इतनी बात। अब दो टर्मिनोलॉजी समझो तुम, अब क्या कर रहे हो, सिर्फ बोर्ड पे देखो, ठीक है। चलो देखो दो टर्म्स होता है, एक होता है आपका हाइड्रोफिलिक और एक होता है हाइड्रोफोबिक। अब ये जो हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक का कॉन्सेप्ट है, फोबिया मतलब समझते हो, फोबिया होता है डर। देखो अगर तुम किसी और मीडियम से अदर देन इंग्लिश, किसी इंग्लिश के अलावा किसी और मीडियम से, तो कुछ भी अगर इंग्लिश नहीं समझता तो पूछने में डरो नहीं। मैं खुद हिंदी मीडियम से टिल्ट है, तो अगर तुम किसी और मीडियम से हो तो कुछ भी डरो मत, बिल्कुल। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैसिव, है ना, ट्रांसपोर्ट मतलब क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। ट्रांसपोर्ट मतलब यहाँ से वहाँ जाना, बिल्कुल बेसिक से बेसिक चीजें पूछ सकते हो आप, बिल्कुल भी डरने का, ठीक है। ये क्या लिखा है मैंने, रुको, हाँ ये क्या लिखा है मैंने,
ये क्या लिखा है मैंने? जो पॉजिटिव और माइनस, पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव प्लस नेगेटिव मतलब एनर्जी इतनी लगेगी ना उसमें, नहीं लगेगी, नेगेटिव मतलब नहीं लगेगी, ठीक। इसका मतलब होता है प्रेजेंट और इसका होता है अब्सेंट। अभी समझे? तो ये जो अगर मैंने कुछ ऐसा लिख दिया, ये हम लोग यूज करते हैं, अगर तुम ऐसे लिख दिया तो तुमको नहीं समझ तो पूछो, ठीक है? ये क्या है? प्रेजेंट, और ये क्या है? अब्सेंट, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं समझा तो पूछो। चल, तो अपन कहा है हायर कंसंट्रेशन और ये लोअर कंसंट्रेशन। अब हायर कंसंट्रेशन सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है ये। अब मैं दो बताता, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। फोबिक मतलब क्या होता है? डरना। फोबिया मतलब क्या होता है? डरना। अगर मैंने हाइड्रो लगा दिया तो मतलब किससे डरेगा? पानी से। हाइड्रोफिलिक, अब फोबिया मतलब डरना होता है, तो अपोजिट ऑफ द फिलिक मतलब क्या होगा? प्यार करना, ठीक है? वो डरेगा नहीं। तो हाइड्रोफोबिक जो होगा इसका मतलब वो किससे डरेगा? पानी से। हाइड्रोफिलिक मतलब वो किससे प्यार करेगा? पानी से। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? हाइड्रोफिलिक क्या और फोबिक क्या, समझ गए? चलो, तो अब ये जो मेम्ब्रेन होती है ना, ये जो तुमको गोले गोले दिख रहे हैं, ये एक्चुअली क्या है? लिपिड है। लिपिड आपको पता है क्या होता है? यू नो ऑयल, फैट्स। जब हम लोग डिसेक्शन करते हैं ना, बॉडी काटते हैं जनरली हम, तो बॉडी काटने के बाद इतनी इतनी मोटी मोटी इसे फैट की लेयर मिलती है, वो पूरा पीला पीला सा होता है, ठीक है? तो वैसे ही पीला पीला जो पार्ट है उसको अपन फैट बोलते हैं। तो ये जो तुमको ये लेयर दिख रही है, ये क्या है? लिपिड की लेयर। लिपिड मतलब ऑयल, ठीक है? और बीच बीच में ये जो तुमको ऐसे बड़े बड़े दिख रहे हैं, ये क्या है? प्रोटीन। ये क्या है? प्रोटीन। इट इज प्रोटीन। और ये क्या है? लिपिड। अब बताओ, लिपिड मतलब ऑयल, तो क्या पानी में घुलेगा? नहीं, पानी में घुलेगा नहीं। तो क्या होगा? हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक क्या होगा? वो हाइड्रोफोबिक। तो ये वाला जो पार्ट होता है ना, इनमें जो ऐसे है, इसको अपन बोलते हैं हेड और इसको अपन बोलते हैं टेल। और ये जो टेल होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, ठीक है? और ये जो होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है। क्या होता है? हाइड्रोफिलिक। सेल मेम्ब्रेन इमेजिनेशन हुआ, इमेजिन किया करो फटाफट मेरी क्लास में, ठीक है? सेल मेम्ब्रेन है, दो लेयर है, दो लेयर में एक ऐसे गोला गोला है, बीच में कुछ ऐसे टेल टाइप है। तो जो ये है उसको हेड बोल रहे हैं, उसके अंदर टेल है। जो पीछे छुप के बैठा है, छुप रहा है मतलब डर रहा है, तो वो कैसा होगा? फोबिया होगा उसके अंदर, तो वो क्या है? हाइड्रोफोबिक। और जो आगे वाला है वो क्या है? हाइड्रोफिलिक। समझ में आया? तो बीच में जो ऐसे सर्कल है बड़ा वाला, वो क्या है? प्रोटीन है। क्या है वो? प्रोटीन। इतनी बात समझ में आई तुमको? इतनी बात समझ में आई? देखो, तेल तेल के साथ मिलेगा, पानी पानी के साथ मिलेगा, और तेल पानी मिलाओगे तो नहीं मिलेगा, अलग अलग ही रहेंगे। इतनी बात समझ में आई? अब देखो क्या होगा, यहां पे कोई भी सब्सटेंस है जो अपने को इस सेल मेम्ब्रेन से सेल के अंदर भेजना है, सेल मेम्ब्रेन से सेल के अंदर भेजना है, और वो सब्सटेंस का कंसंट्रेशन यहां पे ज्यादा है, यू नो कंसंट्रेशन अमाउंट है ना, उसका अमाउंट यहां पे क्या है? थोड़ा सा ज्यादा है, और वहां पे उसका अमाउंट क्या है? कम है। ये बात इतनी समझ में आई आपको? अब अगर मान लो कोई सब्सटेंस था हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस, कैसा वो सब्सटेंस? हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस। वो हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस यहां से पास ऑन करने जाएगा, यहां आगे आएगा, आगे आएगा, इसको दिखेंगे, ये तो क्या है? लिपिड ही लिपिड है। मैं भी हाइड्रोफोबिक, मैं भी पानी से डरता, ये लोग लिपिड है, भी पानी से डरते, हम दोनों भाई भाई आपस में मिलेंगे जुलेंगे, मिलजुल के सेल मेम्ब्रेन को पार करके अंदर चलेगा। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? चीजें मूव कहां से कहां हो रही हैं? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। अब बारी आएगी किसकी? हाइड्रोफिलिक की। हाइड्रोफिलिक किसको लव करता? पानी को, ठीक है? फैट इसको, ऑयल इसको बिल्कुल ही पसंद नहीं। ये बोला देखा अभी तो उधर पे हाइड्रोफोबिक गया, बोला चलो मैं भी पार करता हूं, ये निकला पार करने के लिए निकला हाइड्रोफोबिक। लिपिड दिखी इसको, थोड़ा अंदर घुसा, इसको दिखा यार ये तो अपने लोग नहीं है, इसको मारने दौड़े, उससे पहले ये भाग के बाहर आ गया। पर इसको अंदर जाना तो है, पर ये लिपिड के थ्रू तो ये नहीं जा सकता, तो अब इसको उस पार पहुंचाने के लिए क्या क्रिएट करा गया है? ये प्रोटीन। अब ये क्या करेगा? प्रोटीन इसको यहां से यहां पास ऑन करवाएगा, इसको यहां से यहां पास ऑन करवाएगा। समझ में आई इतनी बात? तो किसी भी सब्सटेंस का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन तक जाना फ्रॉम अ मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सिंपल डिफ्यूजन। इसको क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन मतलब किसी भी चीज का मूव होना फ्रॉम द हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन।
पर सेम किसी भी चीज का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव ऑन करना, बट किसी एक स्पेशल प्रोटीन के थ्रू, उसको अपन बोलते हैं फैसिलिटेट डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं? फैसिलिटेट डिफ्यूजन। क्या ये नॉर्मल टाइप का डिफ्यूजन है? क्या ये जनरली पास ऑन कर पा रहा है, हर कहीं से चला जा पाएगा? नहीं, इसको स्पेशल प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी, तो इसलिए अपन उसको बोलते हैं क्या? फैसिलिटेट डिफ्यूजन फ्रॉम द हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन, है ना। और हाई टू लो तो कोई भी आता, मान लो तो झरना है ना, झरना है तो झरना वो हाई पॉइंट है और नीचे लो पॉइंट है, तो अपने को क्या पानी ऐसा अपने को एनर्जी लगानी पड़ती है, वो अपने आप बहता है ना, वो अपने आप आता, अपने को एनर्जी लगानी नहीं पड़ती। पर वही मान लो अगर तुमको इस जमीन से अपने बिल्डिंग के वाटर टैंक में पानी पहुंचाना है, तो लो पॉइंट से अगर हाई पॉइंट में तुम भेजोगे तो तुमको मोटर लगे ऑन करना पड़ेगा। तो अगर किसी भी चीज को लो पॉइंट से हाई पॉइंट में भेजोगे तो तुम्हें एनर्जी लगेगी, और हाई पॉइंट से लो पॉइंट भेजना है तो अपने आप होता है, उसमें एनर्जी नहीं लगती है। तो देखो ये हाई कंसंट्रेशन, ये लो कंसंट्रेशन, तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन मूव कर तो क्या एनर्जी लगेगी? नहीं। अगर मान लो कोई सब्सटेंस है जो यहाँ पे है और मैं इसको यहां से यहां भेजूंगा, तब अपनी एनर्जी लगेगी, और उसको अपन बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या बोलते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। समझ में आया? देखो ये जो ट्रांसपोर्ट होता है कितने टाइप का? दो, एक तो पैसिव होता है और एक तो एक्टिव। एक्टिव मतलब अपनी एनर्जी लग रही है, और पैसिव मतलब अपनी एनर्जी नहीं लग रही है। अब जो एनर्जी नहीं लग रही है वो भी कितने टाइप की? दो, एक तो सिंपल और एक तो फैसिलिटेट। सिंपल में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नहीं है, और फैसिलिटेट में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट, स्पेशल प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। समझ में आया? ट्रांसपोर्ट दो, पैसिव एक्टिव। एक्टिव मतलब अपनी एनर्जी लगेगी, पैसिव मतलब अपनी एनर्जी नहीं लगेगी। पैसिव कितने टाइप का? दो, एक सिंपल और एक तो फैसिलिटेट। सिंपल में कोई भी स्पेशल प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नहीं, फैसिलिटेट में होती है। तो सिंपल डिफ्यूजन का डेफिनेशन क्या बताओगे? द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम द हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन थ्रू अ मेम्ब्रेन। फैसिलिटेट का क्या बताओगे? मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन थ्रू स्पेशल प्रोटीन। समझ में आया? समझ में आया? और एक्टिव ट्रांसपोर्ट को क्या बोलोगे? मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस फ्रॉम द लो कंसंट्रेशन टू द हाई कंसंट्रेशन। समझ में आया? क्लियर हो गया ट्रांसपोर्ट कैसा कैसा? एक्टिव, पैसिव। क्या होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट? यदि ट्रांसपोर्ट एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस पता है? पैसिव वॉइस में क्या बंदा डायरेक्टली बोलता है, नहीं किसी और से करवाता, किसी और से करवाएगा तो उसकी एनर्जी जाएगी नहीं उसकी, तो क्या पैसिव में एनर्जी लगेगा? नहीं। नहीं। तो पैसिव द ट्रांसपोर्ट इन विच द एनर्जी इज नॉट यूटिलाइज्ड। क्यों एनर्जी कब यूटिलाइज नहीं होती है? जब हाई से लो मूवमेंट होता है, जब लो टू हाई होता है। एनर्जी कब तुम्हारी यूज नहीं होगी? जब हाई पॉइंट से लो पॉइंट की तरफ मूवमेंट होगा, जब लो पॉइंट से हाई टू जब लो होगा तो अपने को एनर्जी नहीं लगानी पड़ती है, दैट्स लाइक झरना। और जब लो पॉइंट से हाई पॉइंट आपको जाना पड़ेगा तो एनर्जी लगानी पड़ती है, लाइक द वाटर जो अपन ट्रांसपोर्ट करवाते हैं फ्रॉम द ग्राउंड टू योर टैंक ऑफ योर बिल्डिंग्स। ओके, कहाँ पे है इसी का रिमोट? है यहाँ पे। क्या बंद करना है? वो वाला ठंडी लग रही है तुम लोग को? तुम लोग दोनों को लग रही है। पतले पतले लोग हैं। है क्या उधर? वो उसमें है क्या? नो। सर लेके चले गए क्या? ठंडी लग रही है तुमको तो इससे मांगो रिमोट उनसे। देखो कुछ हो क्या। चलो इतनी बात समझ में आया तुमको? समझ में आया? कहाँ बचा अपन? बंद ही कर। नहीं बंद नहीं, सफोकेट होने लगा। ये वाला बैठ है ना पूरा तुम। हाँ इसको ऑन कर दो, इसको ऑन कर दो। तो अभी तक अपन ने कितनी बातें पढ़ी? अपन ने सबसे पहली बात जो पढ़ी वो क्या पढ़ी? टाइम क्या हो रहा? 11:35। ठीक, बढ़िया। तो सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा इसमें चैप्टर में? अपन को बेसिक बात पढ़नी 11 की। ठीक है, 11 की बात अपन ने क्या पढ़ी?
सबसे पहला किन किन चीजों का ट्रांसपोर्टेशन होता है? क्या नोट्स आया है ग्रुप पे? डाउनलोड कर लो, ऑन कर लो। कर लिया सबने? पहला पेज ओपन कर लो। देखो पहला ही पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट ये है द सब्सटेंसेस व्हिच आर ट्रांसपोर्टेड। तो सबसे पहला सब्सटेंस बताओ कौन सा है? वाटर। जब बताना हो तब नीचे मत देखा करो, ठीक है? तब ऐसे देख के पढ़ाया याद होगा तो अच्छी बात है, ठीक है? पहला क्या चीज ट्रांसपोर्ट होगा? वाटर। दूसरा इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को अपन और क्या बोलेंगे? मिनरल। तीसरी क्या चीज? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। चौथी क्या चीज? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जिसको अपन क्या बोलते हैं? हार्मोन बोलते हैं। कहाँ बनता है वो? रूट्स में बनता है ना? प्लांट्स में पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं होता, ठीक है? कहाँ बनता है? रूट्स में बनता है। ये बात समझ में आई? उसके बाद क्या सब बताई कि ये जो चीजें ट्रांसपोर्ट होंगी वो कितने तरीके से ट्रांसपोर्ट हो सकती है? तो दो, या तो स्मॉल डिस्टेंस होगा या तो लॉन्ग डिस्टेंस। स्मॉल डिस्टेंस मतलब बिटवीन द सेल और विद इन द सेल। कितने प्रोसेस? 3। एक तो डिफ्यूजन समझाया, दूसरा साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग बताता हूं, और तीसरा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है? अगर लॉन्ग डिस्टेंस होगा तो उसको अपन क्या बोले? लॉन्ग डिस्टेंस हो तो उसको ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन बोलते हैं, ठीक है? उसमें देखते रहो, एक काम करो तुम, ठीक है? नोट्स में देखते रहो। ट्रांसलोकेशन समझा। उसके बाद अपन ने बोला, अपन ने कट सेक्शन पढ़ा। कट सेक्शन में जो सबसे आखिरी की लेयर थी उसको क्या बोला? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के अंदर एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के अंदर पेरिसाइकल, पेरिसाइकल में क्या स्कैटर्ड है? वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल कितने टाइप के? दो, एक तो जाइलम, एक तो फ्लोएम। जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करेगा? वाटर मिनरल। फ्लोएम फूड। समझ में आता है इसकी बात? ये होने के बाद फिर अपन पढ़ते थे क्या कि जाइलम वाटर करेगा और ये फ्लोएम क्या करेगा? फूड करेगा, और ये मिनरल, ठीक है? इतनी बात समझ में आई थी? फिर अपन पढ़ते दो बातें। देखो क्या, एक हाइड्रोफिलिक क्या होता है, हाइड्रोफोबिक क्या होता है? हाइड्रोफोबिक क्या? जो पानी से डरेगा। हाइड्रोफिलिक क्या? जो पानी से नहीं डरेगा, ठीक है? फिर अपन ये मेम्ब्रेन लेंगे। मेम्ब्रेन में अपन बताएंगे क्या? देखो ट्रांसपोर्ट कितने टाइप का? दो, एक तो पैसिव, एक तो एक्टिव। एक्टिव में एनर्जी लगेगी, पैसिव में एनर्जी नहीं लगेगी। अब पैसिव कितने टाइप का? दो। ये डायग्राम इमेज करके रखो, ठीक है? पैसिव कितना? दो, एक सिंपल और एक पैसिविटेड। सिंपल is the process in which the movement occurs from the high concentration to the low concentration through a membrane, ठीक है? और facilitated क्या होता है? same movement from the high to the low through a special protein. And what is active? Movement of substance from low concentration to high concentration. very good. इतनी बातें समझ में आई तुमको? इतनी बातें समझ में आई? अब ये बात होने के बाद तुम्हारा एक्टिव हो गया, पैसिव हो गया। अब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है ना, एक वर्ड समझ के। ग्रेडियंट मतलब क्या होता है, वर्ड समझ के। ग्रेडियंट मतलब होता है डिफरेंस। ग्रेडियंट मतलब डिफरेंस। अब यहाँ का जो टेम्परेचर है और जो इस रूम के बाहर का टेम्परेचर, क्या दोनों अलग है? यहाँ का टेम्परेचर तुमने कितना कर रखा है? 24 कर दिया। चलो, और बाहर जाओगे तो कैसे हो जाएगा? 40, 50, अपन मान लेते 40 है। तो यहाँ 30, 35 है, 25 है, और बाहर कितना है? 40 है। तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 15। तो ये जो 15 का डिफरेंस उसको अपन बोलते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। क्या बोला अपन ने उसको? टेम्परेचर ग्रेडियंट। किसी भी चीज में जो डिफरेंस होगा किसी दो पॉइंट पे, उसको अपन बोलते हैं उसका ग्रेडियंट। समझ में आया? ग्रेडियंट क्या हो गया? ग्रेडियंट क्या होगा? समझ आया? अगर मान लो इसकी कुछ हाइट है, इसकी कुछ अलग हाइट है, दोनों की अलग अलग हाइट है, और दोनों में बोला हाइट ग्रेडियंट क्या है, तो इसका मतलब तुम क्या बोलोगे? दोनों की हाइट का डिफरेंस होगा, दैट इज कॉल्ड ग्रेडियंट। तो अगर मैंने बोला कि यहां पे दो सब्सटेंस है, दो बीकर है ना, यहां पे कंसंट्रेशन का ग्रेडियंट है, इसका मतलब इस बीकर में जो कंसंट्रेशन है वो या तो ज्यादा है या तो कम है कंपेयरिंग टू इसके, दोनों बराबर नहीं। ग्रेडियंट बोला मतलब दोनों के बीच में डिफरेंस है, दोनों के बीच में डिफरेंस है। अब जब डिफरेंस होगा, है ना, अगर मान लो ये दो ये मान लो यहां पे एक बीकर है, एक बीकर यहां पर, एक बीकर यहां पे, इसमें मैंने यहां तक पानी भरा और इसमें मैंने यहां तक पानी भरा, दोनों में डिफरेंस है। अभी दोनों चुपचाप से खड़े हैं, तो इनमें मैंने बोला कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है दोनों के बीच में, है ना। अब मैं क्या बोलूं, अगर मैंने इन दोनों को पाइप को जोड़ दूंगा, है ना, दोनों में डिफरेंस है,
ठीक है, अगर मैं दोनों को पाइप से जोड़ दूंगा तो क्या दोनों के बीच में मूवमेंट होगा? क्या कैसा मूवमेंट होगा? चीजें हाई टू लो मूव ऑन करेंगी, ये नेचुरल टेंडेंसी है। ऐसा नहीं है हाई टू लो करने के लिए अपने को एनर्जी लगानी नहीं पड़ती, वो अपने आप होता है। तो जैसे हम दोनों को जोड़ेंगे तो ये क्या होगा, लगेगा धीरे धीरे इसका शिफ्ट होने लगा। और कब तक शिफ्ट होगा? जब तक दोनों जगह बराबर नहीं हो जाएंगे। और ये जो इक्वल हो जाते हैं इसको अपन बोलते हैं इक्विलिब्रियम। इसको क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम। तो अगर मान लो यहाँ कंसंट्रेशन ज्यादा, यहाँ कंसंट्रेशन कम, और ये कंसंट्रेशन मूव ऑन कर ले तो ये कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम। सिमिलरली यहाँ टेम्परेचर ज्यादा, वहाँ टेम्परेचर, तुम थोड़े टाइम बाद खोल लोगे गेट, अब गेट खोलने के बाद टेम्परेचर का ये होगा, लेन देन होगा। तो उसके बाद एक टाइम आएगा कि मान लो इसका 25 उसका 40, तो एक टाइम आएगा जहाँ पे 32 मैच करेंगे दोनों, ठीक है। तो वो क्या होगा? इक्विलिब्रियम है, टेम्परेचर इक्विलिब्रियम। एक टाइम बाद दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, इधर भी पूरी गर्मी आ जाएगी, उधर भी 40 इधर भी 40। तो हर जगह पे अगर ग्रेडियंट है तो अपने को कुछ भी, वो नेचुरल टेंडेंसी है कि मूवमेंट अपने आप होगा। और वो मूवमेंट कहां से कहां होगा? फ्रॉम द हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट समझा तुमको? समझा? तो मुझे बताओ, जब ये सिंपल डिफ्यूजन हो रहा था तब क्या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट प्रेजेंट था? नहीं। सिंपल डिफ्यूजन जब हो रहा था तब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट प्रेजेंट था? प्रेजेंट था। ग्रेडियंट मतलब होता है डिफरेंस, और यहाँ पे डिफरेंस है, यहाँ पे हाई और वहां पे लो है। सिमिलरली यहाँ पे क्या इसके टाइम पे फैसिलिटेड डिफ्यूजन के टाइम पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट था? अब ये आंसर दो, क्या एक्टिव ट्रांसपोर्ट के टाइम पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट था? कितने लोग बोलते था? एक। कितने लोग बोलते नहीं है? होगा सर, देख लो अपने हिसाब से, जो लगेगा लगा। देखो, ग्रेडियंट मतलब डिफरेंस, पॉजिटिव नेगेटिव मतलब नहीं करता। यहाँ पे कम है और यहाँ पे ज्यादा है तो डिफरेंस है, इसका मतलब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। तीनों में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, यहाँ पे हाई और वहाँ पे लो है। इतनी बात समझ में आ गई तुमको? इतना बात समझ में आया? अब देखो क्या है उसके बाद पॉइंट, तुम्हारे ऊपर बेसिक्स खत्म है ना। एक बार जरा नजर घुमा लो नोट्स पे, 11th के पाप भूल गए आपके। अब अगर मैं पूछूं कुछ तो थोड़ा बहुत ट्राई करो आंसर करने का। और पढ़ने का एक तरीका होता है, जो चीज आपको यहाँ पे पढ़ाई जाए तुरंत घर पे जाके रिवीजन करना होगा, तुरंत मतलब आज के आज। उससे क्या होता है ना, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट होती है। चलो देख लिया सबने? देखो इधर देखो, पढ़ने का एक तरीका होता है, हाँ। जब हम एलएल में पढ़ते थे, बड़ी बड़ी कोचिंग से पढ़ते थे, तो वहाँ बताया जाता था वो कैसे पढ़ा जाता है। पढ़ने का जनरली तरीका ये होता है, अगर मान लीजिए कोई भी चीज़ क्लास में आज पढ़ाई जाती है ना, तो जब आप देखते हो, आप सुनते हो, तो आपकी मेमोरी में जाकर के वो स्टोर होती है, आपके ब्रेन में जाकर के वो स्टोर होती है। बट वो स्टोर जो होती है वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है ना, वो आप भूल जाओगे 1-2 दिन या विद इन 1 to 2 आवर्स। तो क्या होता है, उसको घर पे जाकर के तुरंत आज के आज ही सोने से पहले रिवाइज करना होता है। अगर आप उसको रिवाइज कर लेते हो ना, तो फिर वो आपकी जाती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। अब लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है तो आपको ज्यादा टाइम तक याद रहता है। आपने सेम डे पे अगर रिपीट किया तो, अगर नहीं रिपीट किया तो आपको वो फिर भूल जाओगे। जनरली होता है यही, अपन लोग रिपीट नहीं करते उसको, पढ़ यहाँ की बुक फिर अगले दिन यहीं पे खुलती है, घर पे वो खुलती नहीं है, यही होता है जनरली। पर ऐसा नहीं करना, एटलीस्ट एक बार उठ करके ऐसे पेज पलट के देखो, घर पे जाकर के पलट के देखो। समझ में जनरली यहाँ पे साइड से बताए जाते हैं, वो नोट्स उनको सब समझ में आएगा घर पे, ठीक है। तो 5-10 मिनट जितना भी टाइम लगा, फटाक से पेज पलट के देखो, वो लॉन्ग शॉर्ट टर्म कहाँ जाएगा, लॉन्ग टर्म में। फिर तुमको जब तुम रिवाइज करोगे आज से 1 साल बाद, जब तुम बोर्ड दे रहोगे, होता यही जो स्टार्टिंग में पढ़ाया जाता था चैप्टर, 1 साल बाद जाके खत्म हो चुका, क्या था इसमें, कुछ तो था, ग्रेडियंट मतलब होता है शायद इक्विलिब्रियम, वैसा लगेगा, है ना। तो अगर तुमने अभी आज जाके रिवीजन कर लिया तो इसका फिर जब तुम तब पढ़ोगे तो तुमको याद आएंगी चीजें, सब चीजें याद रहेंगी। समझा कैसे पढ़ना है? यहाँ जाके तुरंत रिवीजन करना, टाइम मिले तो आने से पहले भी एक बार देख लो, फटाफट पढ़ो, ऐसे बिल्कुल पढ़ो, फटाफट देख लो ये, ठीक है। समझा? चलो अब अपन आते हैं मेन चैप्टर पे। कहाँ पे आएंगे? मेन चैप्टर पे जब अपन आते हैं, ये पुराने पाप समझ में आए? पूछो, पुराने पाप बताओ, पहला टॉपिक क्या था? ट्रांसपोर्टेशन क्या क्या चीजों का होता है? मिनरल वाटर फूड। और एक
क्या बोलते एक और क्या चीज से ट्रांसपोर्ट होता था? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। तो कहाँ क्या बोलते हैं? हार्मोन। वो कहाँ मिलता है? पिट्यूटरी में, रूट्स में मिलता है ना। चलो उसके बाद से क्या बोले फिर अपन? फटाफट उसके बाद क्या पढ़े? ट्रांसपोर्ट दो, एक तो स्मॉल, एक तो लॉन्ग को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। शॉर्ट को क्या बोलते हैं? बिटवीन द सेल और विद इन सेल कितने प्रोसेस? 3। एक तो डिफ्यूजन, एक तो एक्टिव, एक तो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग क्या होता है? पता है? दो सेल है, मान लो 2 सेल, तो 2 सेल के बीच में साइटोप्लाज्म होता है, तो ये दोनों साइटोप्लाज्म आपस में जुड़ जाता है। ऐसे ये सेल जुड़े हुए हैं मगर बीच में थोड़ा सा गैप होता है, तो एक के साइटोप्लाज्म से दूसरे के साइटोप्लाज्म में, दैट्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ठीक है। और कभी-कभी ये साइटोप्लाज्म से सेम में भी होता है, मतलब ये सेल है, उसका साइटोप्लाज्म है, तो सेम जगह से दूसरे पॉइंट पे वो सेम सेल में मूव कर रहा है। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग समझा तुमको? चलो उसके बाद फिर अपन क्या पढ़े? कट सेक्शन। कट सेक्शन में सबसे बाहर की लेयर एपिडर्मिस के अंदर, कॉर्टेक्स के अंदर, एंडोडर्मिस के अंदर, पेरिसाइकिल के सेंटर में, वेस्ट्रल बंडल कितने टाइप के? पहला, दूसरा, जाइलम क्या करेगा? फ्लोएम क्या करेगा? फिर 2 टर्म हाइड्रोफिलिक और फोबिक क्या? डरेगा किससे? पानी से। ठीक है। फिर ट्रांसपोर्ट कितने टाइप का? 2, एक तो पैसिव, एक तो एक्टिव एनर्जी। पैसिव एनर्जी, पैसिव कितना? 2, एक तो सिंपल, एक तो सिंपल क्या होता है? फैसिलिटेट। सिंपल क्या होता है? मूवमेंट फ्रॉम द हाई टू लो विदाउट एनी मेम्ब्रेन प्रोटीन। फैसिलिटेट हाई टू लो विद द हेल्प ऑफ स्पेशल प्रोटीन। और एक्टिव में फ्रॉम लो टू डन। डन इतना पढ़े। उसके बाद कुछ और भी पढ़े क्या? फर्स्ट क्या क्या चीज? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है ना। ग्रेडियंट मतलब डिफरेंस, टेम्परेचर ग्रेडियंट है ना, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। समझ में आया? फिनिश। अब अपन आते हैं आगे वाले पार्ट पे, 12th वाले पार्ट पे। चलो अब प्लांट वाटर रिलेशनशिप। तो प्लांट के बारे में तो पढ़ लिए थोड़ा बहुत, अब थोड़ा बहुत पढ़ते किसके बारे में? वाटर के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? वाटर के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? चेंज करो क्या मार्कर? चलो मैं भी रंग बिरंगा लिखता हूं। क्या पढ़ेंगे सबसे पहले अपन? वाटर। वाटर में कुछ प्रॉब्लम नहीं। चलो वाटर में पढ़ेंगे अपन सबसे पहले वाटर के बारे में, है ना। ऐसा कहा जाता है कि वाटर क्या है? अमृत है, जल ही जीवन है। कभी सुना है आपने? कभी आप, मैं हिंदी मीडियम से था तो सुविचार नाम की एक चीज होती है, जो मॉनिटर जो होता है वो बहुत छोटी होती है उसकी हाइट, तो बेचारा बेंच लेता है, बेंच के ऊपर ऐसे खड़ा होकर के ऐसे बिल्कुल शुद्ध राइटिंग में ऐसे ऐसे लिखता है, और फिर बेंच के ऐसे उसके बोर्ड के साइड में से कुछ ऐसे 4 खांचे खींचता है, इसमें टीचर अटेंडेंस लिखता है और इस तरफ पे तारीख लिखी हुई होती है। तो वो जो सुविचार होता है वहां पे लिखा होता था जल ही जीवन है। तो वही यही बात बता रहा है, वाटर इज अ एलेक्सियर ऑफ लाइफ, अमृत। इसकी वजह से अपन जी रहे, इसकी वजह से अपन जी रहे। ठीक है, खाना थोड़े टाइम तक नहीं मिलेगा तुम जी जाओगे, वाटर एक सर्टेन अमाउंट के बाद चाहिए ही चाहिए। ठीक है, ये पहली बात बोलता है। दूसरी बात ये बोलता है कि वाटर अगर कोई प्लांट है, कोई भी प्लांट है, उसके सेल है, तो उन सेल में 90 to 95% तुमको क्या मिलेगा? वाटर मिलेगा। क्या मिलेगा? वाटर मिलेगा। अब इतना ज्यादा वाटर है तो अगर वाटर की जैसे ही कमी होगी तो अफेक्ट होता है सीधा का सीधा उसका प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी क्या होगा? अफेक्ट होगा। क्या होगा? अफेक्ट होगा। सबसे पहली बात अपन ने क्या बोली? अच्छा तुमको पता है सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम। पता है तुमको? पता है तुमको? कोई एक ऑर्गन सिस्टम का नाम बताओ। स्टमक इज ऑर्गन सिस्टम। ये ऑर्गन है सॉरी। स्टमक ऑर्गन सिस्टम है क्या? नहीं, रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना, एक्सक्रीटरी सिस्टम। टोटल 7 या 9 टाइप के, एक्सक्रीटरी, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम है ना, फिर उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आप देखो जो सिस्टम बोल रहे हैं ये क्या है? एक्चुअली ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम किससे बना होता है? ऑर्गन से। तो अब जब तुम एक्सक्रीटरी सिस्टम देखोगे तो उसमें क्या क्या चीजें लिखोगे? बहुत सारे ऑर्गन्स उसमें इन्वॉल्व है, जैसे किडनी इन्वॉल्व है, यूरिनरी ब्लैडर, यूट्रस बोल रहे हैं, यूरिनरी ब्लैडर उसमें इन्वॉल्व है। तो ऐसे एक से ज्यादा ऑर्गन्स है।
अब मान लो अगर तुम किडनी की बात करो तो किडनी जो है वो बहुत सारे टिश्यूज से बना हुआ है ना। उसमें आउटर कॉर्टेक्स मेडुला ऐसे होता है, अब वो आउटर टिश्यू अलग अलग टाइप के सेल से बने हुए हैं। तो कोई भी चीज है, कोई भी सर्कुलेटरी सिस्टम लोगे तो हार्ट है, हार्ट है क्या, हर्ट है ना, हर्ट होता है दिल दुखाना, है ना, इट्स नॉट हर्ट, इट्स हर्ट, ठीक है। चल तो हार्ट आ गया एक, तो दूसरा लंग्स भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में, ठीक है, लंग्स यू नो। तो एक से ज्यादा ऑर्गन हो रहा है तो सर्कुलेटरी सिस्टम, लंग्स यूज होते हैं ना, क्या लिवर यूज होते हैं, रेस्पिरेशन में लंग्स, रेस्पिरेशन में सर्कुलेटरी की बात कर रहा हूं, लिवर यूज होता है, लिवर यूज होता है, लंग्स होता है भाई, लंग्स में जाते हैं एल्वियोलाई में, वाटर प्योरीफाई होके वापस से हार्ट में आता है और वो पूरी बॉडी को भेजता है। क्या यूज होता है, लंग्स यूज होते हैं, लिवर्स नहीं यूज होते। आपको कभी कभी ऐसे कंफ्यूज किया जाएगा, डोंट वरी, कोई बात नहीं, होता है ना। आप सही बोल रहे थे, लंग्स भी मैंने पूछा नहीं, लंग्स बेचारा डगमगा गया कॉन्फिडेंस में, स्ट्रांग रखो, है ना, कीप योर कॉन्फिडेंस, क्या नाम है तुम्हारा, आशा, ठीक है, स्ट्रांग। चलिए अब तीन बातें बढ़िया अपन ने वाटर के बारे में। सबसे पहली बात क्या है, इट इज एलिक्सियर ऑफ लाइफ, अमृत है। दूसरा, कोई भी सेल, कोई भी टिश्यू जो होता है प्लांट का, वो कितने % वाटर से बना होता है, 90 to 95%। इसीलिए जैसी वाटर की कमी होगी तो उसकी प्रोडक्टिविटी पे इफेक्ट पड़ेगा। प्रोडक्टिविटी समझते हो, अरे भाई फ्रूट बना रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है ना, तो जैसे अगर मान लो वाटर नहीं है तो फोटोसिंथेसिस बराबर कर नहीं पाएगा, फ्रूट्स मिलेंगे नहीं, आम तुमको मिलेगा नहीं, है ना, फिर तुमको फोड़े निकलेंगे नहीं। जनरली गर्मियों में अगर आम ऐसे फोड़े निकलते हैं तो आम निकल रहा है, आम खा रहा है ना। चलो तो ये तीन बातें समझ में आ गई। अब अपने को पढ़ना है इसके बारे में प्रॉपर्टीज। क्या पढ़ेंगे इसके बारे में, प्रॉपर्टीज, वाटर की प्रॉपर्टी क्या होती है। जो सबसे पहली प्रॉपर्टी वो बहुत शानदार है, ये आज से आपको इसके पहले नहीं पता था, क्या पहली बार सुनिए। और वो प्रॉपर्टी का नाम ये बोलती है कि वाटर जो होता है वो रूम टेम्परेचर पर कैसा होता है, रूम टेम्परेचर वाटर कैसा होता है, लिक्विड होता है। ये आपको इससे पहले पता था, नहीं पता था ना, कितने ज्ञान की बात बताई इसने, पता था आपको, अब बोलता नहीं पता था, है ना। तो देखो ये जो बात थी, जो अपने को आज तक नहीं पता थी, हम ऐसा समझ रहे थे कि अगर हम रूम टेम्परेचर में बैठेंगे और वाटर लेके बैठेंगे तो वो बर्फ होती है, मगर ऐसा नहीं है। रूम टेम्परेचर पे वाटर कैसा होता है, लिक्विड होता है। ये बात आज हमको पता चल गई, ये जो रहस्य था वो आज हमको पता चल गई। अब दूसरी बात, अगर मान लो तुमको फिसलना है ना, तो तुम बर्फ के ऊपर ज्यादा अच्छे से फिसलोगे या पानी के ऊपर, पानी के ऊपर। या कोई भी चीज है, मान लो अगर हनी, यू नो हनी, हनी मधुमक्खी, क्या क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, शहद, 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 शहद बहुत डार्क होता है, थिक होता है, यू नो, कंपेयरिंग टू वाटर। अगर मैं शहद है मान लो, ठीक है, शहद को मैंने इसे ऊपर छोड़ा और उसके साथ में कुछ मिनरल्स छोड़े और उसको नीचे आना, तो शहद आराम से आएगा, उसके साथ मिनरल भी आराम से झूलता झालता आलसी सा। पर अगर वाटर को मैंने छोड़ा तो वाटर कैसे, तो अपने मिनरल्स भी, तो अपने को ट्रांसफर तो फास्ट फास्ट करवाना है, तो इसी वजह से ऐसा बोला जाता है वाटर इज अ बेस्ट मीडियम, वाटर इज अ बेस्ट मीडियम फॉर द ट्रांसपोर्टेशन, water is the best medium for the transportation of minerals, ions in within a plant। दूसरी बात समझ में आई, दूसरी बात समझ में आई। तीसरी बात ये बोलता है it is a raw material for the photosynthesis, raw material for the, आपको पता है फोटोसिंथेसिस क्या होता है, क्या होता है फोटोसिंथेसिस, synthesis of food using sunlight। चलो बहुत अच्छा आंसर है, वरना मुझे ऐसा लगा था बोलेंगे सिंथेसिस ऑफ फोटो इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, है ना, सबसे सही आंसर, सटीक आंसर। तो सिंथेसिस ऑफ फोटो इज नॉट कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, फॉर्मेशन ऑफ फूड बाय यूजिंग द सनलाइट इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। इसमें होता क्या है, CO2 जो होता है वो H2O को लेता है और क्या बनाता है, C6H12O6, ये होता है ग्लूकोज, और ये ग्लूकोज होता है अपना फूड। तो अब इसके लिए क्या वाटर यूज हो रहा है, तो ये रॉ मटेरियल बोलते हैं अपन कच्चा, कच्चा बादाम नहीं, कच्चा माल, है ना। तो अपन रॉ मटेरियल समझते, तुम क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं,
रॉ मटेरियल समझते हो, कच्चा माल है। कच्चे माल से फिर अपन पक्का माल बनाते, कोई भी चीज है तो किस क्या एग्जांपल ले सकते हैं? राइस हाँ, राइस राइस है ना। राइस जो है वो एक रॉ मटेरियल फ्राइड राइस के लिए, समझ गए? अपन राइस का यूज करते हैं, उसमें थोड़ा और डालते हैं कुछ तेल वेल, है ना, बहुत सारी चीजें पानी में डालती है, नहीं पानी में डालते हैं और क्या बनता है वो फ्राइड राइस बनता है। ठीक है, तो ये क्या वाटर क्या है? फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल। इसी बात समझ में? पहली बात रूम टेम्परेचर पे लिक्विड सुस्त है यार, इतना ऐसे कैसे चलेगा, है ना। हाँ क्या? रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। दूसरी बात बेस्ट मीडियम है। तीसरी बात रॉ मटेरियल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, चलिए अब चौथी बात जो आती है, चौथी बात ध्यान से सुनिएगा। इट हैव अ वेरी हाई, बहुत हाई होता है इसका पहला स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन और हीट ऑफ फ्यूजन। स्पेसिफिक हीट क्या होता है? स्पेसिफिक हीट होता है, मान लीजिए कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी 1 ग्राम सब्सटेंस है, उसको 1 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने में जितनी हीट लगेगी उसको बोलते हैं अपन क्या? स्पेसिफिक हीट। 1 ग्राम सब्सटेंस ही होना चाहिए और उस 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस ही बढ़ना चाहिए, और वो काम करने में जितना एनर्जी लगेगा, जितना हीट लगेगा, उसको अपन क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक हीट, है ना। मान लो ये रुमाल है, ये रुमाल थोड़ा ज्यादा वजन होगा, है ना, मान लेते 40 ग्राम होगा, तो अपन 40 ग्राम नहीं, इसका 1 ग्राम निकालेंगे, और वो 1 ग्राम अभी का टेम्परेचर कितना रूम का? 25 है, तो 25 इसका भी होगा। ठीक है, तो इसका 1 ग्राम सब्सटेंस निकालेंगे और इसका 1 डिग्री सेल्सियस यानी 26 करेंगे, तो 26 करने में अपने को जितना इसको हीट देना पड़ेगा उसका क्या होगा? वो स्पेसिफिक हीट। समझ गए? स्पेसिफिक हीट समझा। अब हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है? हीट ऑफ वेपराइजेशन मतलब किसी भी चीज को वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करना, है ना। जनरली देखो वाटर तो 3 फॉर्म होते हैं। अगर तुम 0 डिग्री सेल्सियस पे हो तो वाटर किस फॉर्म में होगा? आइस के फॉर्म में। अगर तुम थोड़ा सा उसको गर्म करना स्टार्ट करते हो, मतलब 20 डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री रूम टेम्परेचर, तो क्या हो जाएगा? वो लिक्विड। और जब तुम बहुत ऊपर जाओगे 100 डिग्री 10 120 तो किस फॉर्म में जाएगा? तो ये जो सॉलिड था, आइस था, उससे लिक्विड में आना कॉल्ड फ्यूजन। फ्यूजन मतलब होता है टूटना, गलना। तो ये क्या होगा? हीट ऑफ, यहां पे क्या? हीट ऑफ फ्यूजन। अब लिक्विड से जब वो वेपर में आएगा तो इसको अपन क्या बोलेंगे? हीट ऑफ वेपराइजेशन। समझ में आया? हीट ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब अगर डायरेक्ट सॉलिड से एक वेपर में गया तो उसको बोलते हैं हीट ऑफ सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं? हीट ऑफ सब्लिमेशन। तो काम का नहीं वो है, काम का केमिस्ट्री में काम का। ठीक है, कपूर देखा तुमने? कपूर यू नो क्या बोलते हैं उसको? कैंपर, है ना, कैंपर। ये तुम जनरली टॉयलेट जाओगे ना, टॉयलेट में ऐसे गोलियां होती है, नाफ्थलीन की गोलियां होती है, वो गोलियां लिक्विड में नहीं कन्वर्ट होती, उनमें अगर तुम पानी डालोगे तो डायरेक्ट वेपर में निकल जाती है। ठीक है, तो वो जो ऐसे डायरेक्टली सॉलिड टू वेपर जाने का फॉर्म है उसको क्या बोलते हैं अपन? सब्लिमेशन। अगर वो सॉलिड से लिक्विड गया तो उसको फ्यूजन, लिक्विड से वेपर गया तो वेपराइजेशन। तो सिमिलरली वाटर का बहुत हाई है क्या? हीट ऑफ वेपराइजेशन और हीट ऑफ फ्यूजन। इसी वजह से ये एक्ट करता है थर्मल बफर की तरह, एक्ट एज थर्मल बफर। देखिए ये चीजें लास्ट टाइम पढ़ाता था तो दिक्कत नहीं हुई थी, क्योंकि मैं आया था लगभग सितंबर के महीने में, और तब तक केमिस्ट्री में ये सारी बातें पढ़ाई जा चुकी थी, तो वो बच्चे बहुत फटाफट उनको समझ में आ जाता था, पर आपको शायद नहीं पता है। ठीक है, देखिए बफर क्या होता है? बफर होता है किसी भी चीज को मेंटेन करना। बफर होता है किसी भी चीज को मेंटेन करना। अगर मान लीजिए ये टेम्परेचर यहां का कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस है। अब अगर मैं उसको खोल लूंगा गेट को, तो इसका टेम्परेचर धीरे धीरे 40 तक जाएगा जो बाहर का है। तो अगर मुझे उस चेंज को रोकना है तो कुछ चीजों का यूज करना पड़ेगा। तो जो वो चीजें यूज करता हूं उनको क्या बोलते हैं? थर्मल बफर। क्या बोलते हैं? थर्मल बफर। इसको मैं और अच्छे से अगर एलोबरेट करूं ना, तो आपका स्टमक जो है, स्टमक पेंट, तो पेट जो होता है उसमें आपका जो एनवायरनमेंट है वो कैसा एनवायरनमेंट है? एसिडिक एनवायरनमेंट है। कैसा एनवायरनमेंट है? एसिडिक एनवायरनमेंट है।
पर अगर मान लो अपन ने कुछ भी बेसिक चीज खा लिया, कैसी चीज खा लिया अपन ने, बेसिक, तो बेसिक स्टमक में जाएगा तो वो एसिड बेस करके न्यूट्रल कर देगा, है ना, तो अपना पेट एसिडिक रह ही नहीं जाएगा। पर ऐसा तो होता नहीं है, क्योंकि पेट में ऐसी बहुत सी सारी चीजें हैं जो क्या करती है, वो जो बेसिक बाहर से आ रहा है उसको न्यूट्रलाइज कर देती है, उसको खत्म कर देती है, तो उसको अपन बोलते हैं बफर। तो इसको जो एसिडिक बेसिक को चेंज होने दे रहा है उसको बोल रहे हैं अपन पीएच बफर। अगर मान लो पेट है, पेट का एसिडिक है, अगर एसिडिक है इसका मतलब इसका पीएच कितना होगा, <7 होगा, ठीक है। अब अगर मैंने कोई भी चीज बाहर की ली बेसिक, तो बेसिक का क्या होता है, <7 होता है, ठीक है। और अपने को अपने पेट का पीएच कितना रखना है, एसिडिक रखना है, मतलब <7। तो अगर बेसिक आएगा तो वो 7 को ऊपर जाएगा, तो इसकी वजह से वो पीएच को चेंज नहीं होने दे रहा है। कौन नहीं होने दे रहा, बफर। उसको तो पीएच को चेंज नहीं होने दे रहा, तो उसको अपन बोलते हैं पीएच बफर। बफर मतलब किसी भी चीज को मेंटेन रखना। अगर मैंने बोला पीएच बफर, इसका मतलब वो किसको मेंटेन कर रहा है, पीएच को। मैं बोला टेम्परेचर बफर, मतलब वो किसको मेंटेन कर रहा है, टेम्परेचर, है ना। मैं बोला मार्कर बफर, तो किसको मेंटेन करेगा, इंक बफर बोला तो इंक को मेंटेन करेगा, है ना, मतलब इंक की डार्कनेस कम नहीं होने देगा। समझ, बफर मतलब समझ में, बफर दैट मेंटेन्स द थिंग्स। पीएच बफर बोला मतलब पीएच को मेंटेन करेगा, थर्मल बोला मतलब टेम्परेचर को मेंटेन करेगा। तो जो वाटर है वो कैसा एक्ट करता है, थर्मल बफर की तरह। क्यों एक्ट करता है थर्मल बफर की तरह, क्यों, क्योंकि इसके पास ये तीन चीजें बहुत हाई हैं। क्या हाई है, हीट ऑफ वेपराइजेशन, हीट ऑफ सॉरी स्पेसिफिक हीट, फिर हीट ऑफ वेपराइजेशन, फिर हीट ऑफ फ्यूजन। समझ में, हीट ऑफ वेपराइजेशन ज्यादा, इसका मतलब क्या है कि जो ट्रांसपिरेशन यूनिट, ट्रांसपिरेशन उसमें क्या होता है ना, पत्तों से पानी ऐसे निकलता है। चल बाद में पढ़ेंगे। इतना समझ में आई, इतना तुमको समझ में आई। ये अपने हो गए प्रॉपर्टीज, ठीक है। एक बार देख लो प्रॉपर्टीज नोट्स में, 6 है क्या प्रॉपर्टीज, छठा वाला क्या है, पढ़ो। adhesive and cohesive force. adhesive and cohesive force। चलो देखो 6 पॉइंट क्या है, दे हैव अ वेरी गुड, बोर्ड पे देखते हो, adhesive and, ये यूज आएगा आपको आगे, ठीक है। adhesive and cohesive force, adhesive and cohesive force, अलग A और adhesive A। अब ये अलग और सेम क्यों लिखा है, देखो क्या होता है ना, कोई भी चीज आपको अगर जब अपन मूवमेंट करवाएंगे, है ना, वाटर का फ्रॉम द जाइलम टू द अपर पार्ट ऑफ द प्लांट, तब इन फोर्सेस का यूज आएगा, एडहेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स। ये होता क्या, ये भी केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है, पर आप लोग का भी हुआ नहीं है, ठीक है, तो अपन यही पढ़ लेते थोड़ा सा। देखो क्या होता है, ये मान लो तुमने कोई प्रैक्टिकल किया है 11th में, क्या तुमको कभी बीकर में कुछ यूं दिखा है क्या, ऐसे या ऐसे या ऐसे, हाँ। दिखता है, दिखता है ऐसा, इसको बोलते हैं लोअर मेनिस्कस, इसको बोलते हैं अपर मेनिस्कस, इसको कुछ नहीं बोलते। हाँ, ये कैसे बनता है वो अपन देखते हैं, ठीक है। चलो, इसके अंदर मान लो मैंने भर दिया वाटर, क्या भर दिया, वाटर, और ये है अपने पास क्या, ग्लास, ये क्या अपने पास, ग्लास, ठीक है, क्या अपने पास, ग्लास। अब जो मॉलिक्यूल सेम होते हैं, ये भी वाटर और ये भी वाटर, ये भी वाटर, ये भी वाटर, सब वाटर, तो ये जो वाटर वाटर होंगे, इनके बीच में जो फोर्स होगा, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे, और वो किस फोर्स की वजह से जुड़े हुए होंगे, क्योंकि वाटर और वाटर दोनों सेम है, तो वो किस फोर्स से जुड़ेंगे, कोहेसिव फोर्स। अब सिमिलरली ये वाटर इस वाले ग्लास के पॉइंट से अटैच है, अब वाटर अलग ग्लास अलग, तो अलग अलग, तो किस फोर्स से जुड़े हुए हैं, तो क्या इनके बीच में एडहेसिव और कोहेसिव फोर्स लग रहा है, लग रहा है। अब देखो जब तुम स्ट्रॉ होता है, स्ट्रॉ, इसको बोलते हैं कैपिलैरिटी एक्शन। देखो सुनो, जो स्ट्रॉ होता है, स्ट्रॉ, जब तुम स्ट्रॉ को डालते हो किसी भी ग्लास में, तो क्या थोड़ा सा पानी ऊपर तक आता है, पानी थोड़ा सा ऊपर आता है। अब वो जो ऊपर आता है वो किसकी वजह से आता है, ये जो पाइप होता है अपना, वो वाटर को अपनी तरफ खींचता है। अब वो वाटर को अपनी तरफ खींचेगा तो उसके पीछे वाला वाटर भी उसके साथ अटैच हो भी आएगा, और ऐसे कर करके वो थोड़े ऊपर तक हाइट तक उठते हैं। पर क्योंकि ग्रेविटी उनको अपोज कर रही होती है, तो वो ज्यादा हाइट तक ऊपर नहीं आ पाते।
बट कुछ हाइट तक तो वो आते हैं। तो वो जो ऐसे उनका थोड़ा सा ऊपर आना होता है वो उसको बोलते हैं अपन कैपिलैरिटी एक्शन। और वो कैपिलैरिटी एक्शन क्यों हो रहा है? एडहेसिव और कोहेसिव फोर्स की वजह से। वो पाइप जो थी अपनी प्लास्टिक की, वो प्लास्टिक की पाइप ने खींचा किसको? पहले वाले वाटर मॉलिक्यूल को, वाटर वाले मॉलिक्यूल अपने पीछे वाले वाटर मॉलिक्यूल को, ऐसे करके दोनों थोड़े ऊपर तक आते हैं। अब कैपिलैरिटी एक्शन जो होता है वो इन दोनों के साथ एक और फोर्स होता है सरफेस टेंशन, उसके वजह से भी होता है, पर वो अपन आगे पढ़ेंगे। अभी फिलहाल तुमको कोहेसिव और एडहेसिव समझा। कोहेसिव सेम के बीच में, एडहेसिव अलग के बीच में। अब अपर मेनिस्कस लोअर मेनिस्कस क्यों बनता है? होता क्या है देखो, मान लो ये जो वाटर मॉलिक्यूल था वो लोग इस तरीके से अवेलेबल थे यहां पे, ठीक है। अगर इन दोनों के बीच में ज्यादा जोर का फोर्स हुआ, मतलब क्या? एडहेसिव और कोहेसिव दो है, ये वाला है एडहेसिव और ये वाला है कोहेसिव। अगर एडहेसिव फोर्स ज्यादा हो गया कोहेसिव फोर्स से, एडहेसिव फोर्स ऐसे मान लो मैं, है ना, मैं वाटर मॉलिक्यूल हूं, ठीक है, और ये ऐसे ही ये ग्लास है और यहाँ पे दूसरा कोई वाटर मॉलिक्यूल खड़ा है, हम दोनों बना के खड़े, ये भी हम बीच में बॉन्ड है। अगर मान लो ये वाला फोर्स ज्यादा हो गया तो ये मुझे अपनी तरफ खींचेगा और मैं धीरे धीरे इसकी तरफ ऐसे टच होऊंगा, तो ये जो एंड का पार्ट होगा वो नीचे की तरफ जाएगा और सिमिलरली वो साइड भी वही चीज होगा, है ना, कि ये वाटर मॉलिक्यूल ऐसे पड़े और जब ग्लास पे फोर्स ज्यादा लगे, ग्लास वाला फोर्स उस पे ज्यादा लगाएगा तो हमारे बीच में कम है, हम दोनों के बीच में ज्यादा है, तो मैं फिर इस तरफ से ऐसे मूव करूंगा, तो इस वजह से ये मेनिस्कस कुछ यूं हो जाएगा। सिमिलरली मान लो अगर कोहेसिव ज्यादा हो गया एडहेसिव से, तो इन दोनों के बीच में ज्यादा होगा तो ये आपस में इसको खींचेगा, तब उस वक्त ऐसा मेनिस्कस बनता है। समझ में आया ये कॉन्सेप्ट कैसे अपर और लोअर मेनिस्कस बनता है? तुमने देखा है कभी अपर मेनिस्कस लोअर मेनिस्कस? कॉलेज जाते हो? कौन से कॉलेज में? रॉयल और नहीं पता है? पता है, एक्सपेरिमेंट भी था। बोलो भाई, क्यों नहीं बोल रहे हो? तुम लोग क्यों इतना शांत हो? मत रहो, दुनिया बड़ा जालिम है, तुमको लूट खाएगा। चल बोले तो अभी देखो क्या पढ़ रहे थे अपन? वाटर पढ़े। वाटर में क्या पढ़े अपन? सबसे पहली चीज, इट इज अ एलेक्सियर ऑफ लाइफ। दूसरी बात, कितना परसेंट होता है? 90 to 95% इन अ सेल ऑफ द प्लांट। तीसरी बात, अगर प्लांट वाटर की कमी हुई तो वो अफेक्ट करेगा किसको? प्रोडक्टिविटी को। अब प्रॉपर्टी की बात करते हैं। प्रॉपर्टी में सबसे पहला प्रॉपर्टी जो आज तक हमें नहीं पता था, पहली बार पता चला, क्या कि वाटर इज अ रूम टेम्परेचर पे क्या होता है? लिक्विड। दूसरी बात क्या पढ़ी? कि इट इज द बेस्ट मीडियम फॉर द ट्रांसपोर्टेशन। तीसरी बात, इट इज रॉ मटेरियल। चौथी बात, इट हैव अ वेरी हाई स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन, हीट ऑफ फ्यूजन। समझ में आया? तीन बातें समझ में आई। इस वजह से इसका हाई क्या है, मतलब ये किसकी तरह एक्ट करता है? थर्मल बफर की तरह एक्ट करता है। और आखिरी बात क्या है? इट हैव अ वेरी गुड एडहेसिव एंड कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स मतलब सेम के बीच में, अलग के बीच में? सेम के बीच में। ए फॉर एडहेसिव, ए फॉर अलग। डन डन। चलो, ये अपना हुआ वाटर के बारे में पढ़ा। टर्मिनोलॉजी पढ़नी है अपने को, टोटल 6 टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे अपन। देखो अभी तुमको याद है, अभी जाने के पहले भी एक बार बुलवाऊंगा सब पूरा स्टार्टिंग से, तुम बोलोगे भी, पर अगर तुम घर पे जाकर रिवीजन नहीं किया तो तुम भूल जाओगे, फिर मुझे मत बोलना कि बहुत बेकार पढ़ा के गया। ठीक है, मैं हर बार यही बोलता हूँ, पहले मैं अपनी तरफ से चेतावनी दे देता हूँ, मैं तो पढ़ा रहा हूँ, याद करवा रहा हूँ, तुमने अगर नहीं पढ़ा तो तुम भूलोगे, क्योंकि इंसान ये जो भूलना है वो वरदान है, ये भूलना जो है वो वरदान है, वरना जो एक बच्ची ने झगड़ा किया वो भूलेगी नहीं तो कैसे जिएगी जिंदगी। अब मुझे इतने बड़े बड़े झगड़े होते हैं, है ना, बहनों के साथ, भाइयों के साथ, गिरा के मारता है ना, मार भी खाता है, तो वो झगड़े भूलना जरूरी है। तो इसे से भूलना इज वरदान, उसे शाप की तरह मत, बट प्रैक्टिस करो, याद रखो। ठीक है, चल अब अपन आगे बढ़े। अब आगे बढ़ते हैं टर्मिनोलॉजी। देखो टर्मिनोलॉजी में बेसिकली अपन अभी तक क्या पढ़ा? वाटर पढ़ा। अब अपन वाटर के बाद पढ़ेंगे 3 टर्मिनोलॉजी, वाटर पोटेंशियल, सॉल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल। ये बहुत कंफ्यूजन रहता है लोगों को, इजीली समझ में आएगा। ठीक है, टेंशन न खोना। अब ये 3-4 चीजें पढ़ने के बाद फिर अपना आता है स्ट्रक्चर दैट एब्सॉर्ब द वाटर, और वो क्या है बताओ? रूट। ठीक है, फिर उसके बाद पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ रूट,
फिर उसके बाद आखिरी में अपने पास आता है टाइप ऑफ वाटर अवेलेबल फॉर द एब्जॉर्प्शन, टाइप ऑफ वाटर अवेलेबल फॉर एब्जॉर्प्शन। क्या आपको इतनी बातें समझ में? सबसे पहले अपन क्या पढ़ने वाले हैं, देखो पूरा चैप्टर का इमेजिनेशन होना है, जब फिर पढ़ने में मजा आता है ना। अपन पूरे चैप्टर का इमेजिनेशन तो क्या पढ़े, कैसे पढ़े, 11 का बेसिक, 11 के बेसिक के बाद टर्मिनोलॉजी, टर्मिनोलॉजी के बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, वाटर के बाद मिनरल के बाद फूड, ठीक है तू भी बोल यार क्या है, फूड के बाद आखिरी में क्या आता है, ट्रांसपिरेशन। चैप्टर का ओवरव्यू आया, 11 टर्मिनोलॉजी, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, मिनरल, फूड, आखिरी में ट्रांसपिरेशन, चैप्टर खत्म। फिर अपन 11 बेस उठाया, खत्म किया। अब अपन कहां चल रहे हैं, टर्मिनोलॉजी, सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर। सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर में कितनी चीजें पढ़नी है, 6 चीजें। पहली वाटर, अपन ने पढ़ डाला वाटर के बारे में 3 पॉइंट और उसकी प्रॉपर्टी 6 पॉइंट, ठीक है। फिर अपन पढ़ेंगे वाटर पोटेंशियल, क्या पढ़ेंगे, वाटर पोटेंशियल, सॉलिड पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल, क्या होता है अपन देखते हैं। उसके बाद अपन पढ़ेंगे रूट, स्ट्रक्चर ऑफ रूट, आखिरी में पढ़ेंगे वाटर, टाइप ऑफ वाटर अवेलेबल फॉर द एब्जॉर्प्शन। अब जमीन जो होती है उसमें जो रूट के आसपास होते हैं बहुत टाइप के वाटर होते हैं, सारे वाटर्स नहीं लिए जा सकते, कुछ कुछ वाटर ही लेते हैं अपन, ठीक है। आंखें दुख रही है क्या, हाँ पीछे हो रही, मेरे को भी कभी बहुत होती है। आई थिंक सो पानी कम पीने की वजह से होती है, लेक्चर में बैठे बैठे रहते हैं ना सब, टीचर को बुरा लग जाता है, पता नहीं क्यों, वो हमारी क्या गलती भाई है। टीचर को लगता है बहुत बुरा पढ़ा, पर ऐसा नहीं, वो तो तुम्हारे अंदर ऑक्सीजन की कमी है, इसकी वजह से तुम कर रहे हो। पानी वानी लाया करोगे, लड़कों से तो उम्मीद भी नहीं किया जाता कि वो क्लास में पानी लेके आएंगे, है ना। कितने गर्व से बोल रहे हैं। टिफिन और वाटर बॉटल बहुत रेयरली बॉयज लेके आते हैं, है ना, उनको छीन के खाने की आदत होती है। चल अब अपन पढ़िए, अब अपन 3 टर्मिनोलॉजीज को पढ़ते हैं, ठीक है, पढ़े। चल सबसे पहले अपन लेते हैं वाटर पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल, और वाटर पोटेंशियल की इस साइड में लिखता हूं सॉल्यूट पोटेंशियल, और इधर लिखता हूं प्रेशर पोटेंशियल। इसको पता है क्या बोलते हैं, साइन, क्या बोलते हैं, साइन। तो साइन के नीचे लगाना होता है, प्रेशर है तो P, वाटर है तो W, और सॉल्यूट है तो S, ऐसे डिनोट करता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बहुत लोगों को बहुत तकलीफ देता है, कोई बात नहीं, हम लोग अच्छे से पढ़ें, स्टार्ट करें। देखो कोई भी सॉल्यूशन अगर होता है, कोई भी सॉल्यूशन होता है तो उसके अंदर 2 पार्ट होता है, एक तो होता है सॉल्वेंट और एक होता है सॉल्यूट, एक तो होता है सॉल्वेंट और एक तो होता है सॉल्यूट, ठीक है। ये मान लो इसमें अगर सिर्फ वाटर है, सिर्फ वाटर है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसमें क्या है, सिर्फ सॉल्वेंट, क्या है, सिर्फ सॉल्वेंट। अगर मैंने 2-4 शुगर के ऐसे मॉलिक्यूल्स डाल दिए, शुगर के ऐसे कण डाल दिए कुछ, तो ये इसको क्या बोलते हैं अपन, सॉल्यूट। और जब सॉल्वेंट सॉल्यूट 2 चीज आती है तो अपन उसको बोलते हैं सॉल्यूशन, क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। सॉल्वेंट का इन जनरल जैसे देखो बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, बट एक जनरल क्राइटेरिया लेके चलो कि सॉल्वेंट मतलब वो जो ज्यादा अमाउंट में होगा, है ना, और सॉल्यूट मतलब वो जो कम अमाउंट में होगा। और दूसरा क्राइटेरिया, सॉल्वेंट मतलब जनरली लिक्विड और सॉल्यूट मतलब जनरली सॉलिड, ठीक है। ये बदल भी सकता है, बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं जो हम लोग नीट के प्रिपरेशन में पढ़ते हैं, बट तुम अभी फिलहाल जनरल इतना समझोगे, अगर लिक्विड है तो सॉल्वेंट, सॉलिड है तो सॉल्यूट। सॉल्यूशन के कितने कंपोनेंट, 3, कौन कौन से, हाँ हाँ, सॉल्यूशन इज नॉट अ कंपोनेंट, है ना, कंपोनेंट 2 ही है, एक तो सॉल्यूट है और एक तो सॉल्वेंट है। जब ये घुल जाता है तो अपन क्या बोले, ये क्या है, सॉल्यूट है कि सॉल्वेंट है, तो ना ये सॉल्यूट है ना ये सॉल्वेंट है, तब इसको बोलते हैं अपन ये सॉल्यूशन। समझ में आई बात, समझ में आई बात, 2 कंपोनेंट होते हैं, इतना समझा। सॉल्यूट पोटेंशियल कब समझोगे, सॉल्यूट मतलब क्या होता है, ये जो मैंने शुगर डाला, समझ में आई बात। चलो अब अपन पढ़ते हैं वाटर पोटेंशियल।
डिफ्यूजन समझ में आ गया? डिफ्यूजन समझा क्या होता है? Difference. डिफ्यूजन मतलब डिफरेंस होता है, थोड़ा और जोड़ डालो। डिफ्यूजन मतलब दो कंपोनेंट के डिफरेंस। इज ए ग्रेडियंट। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन मतलब कि एक साइड से दूसरी साइड जाना, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू से लो कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ठीक है, कोई बात नहीं, रिलैक्स। चलो वाटर पोटेंशियल अपन पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। इसे पहला पॉइंट कुछ तो आता अपन देखते हैं बाद में। दूसरा पॉइंट, एवरी मॉलिक्यूल इन दिस यूनिवर्स हैव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी। क्या मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि यहाँ पे जो गैस पार्टिकल है उसको यहाँ से वहां जाने के लिए भी कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो एनर्जी उसके पास है। तो हर एक मॉलिक्यूल के पास उसकी खुद की सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी है। एवरी मॉलिक्यूल हैव एनर्जी, और उस एनर्जी को अपन बोलते हैं उसका केमिकल पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? केमिकल पोटेंशियल। समझ में आई इतनी बात? वो जो मॉलिक्यूल था गैस का, या कोई भी ये यूनिवर्स में सिस्टम रहने दो, मॉलिक्यूल रहने दो, वो मॉलिक्यूल के पास एक कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी है ताकि वो एक्टिव काम कर सके, वर्क कर सके। और उस एनर्जी जो उसके पास है उसको अपन क्या बोलते हैं? केमिकल पोटेंशियल। आपके पास भी कुछ पोटेंशियल है ना? अब देखो ये एनर्जी किसी के पास ज्यादा होती है, किसी के पास कम होती है, तो बोल देते हैं इसका पोटेंशियल ज्यादा है, इनका पोटेंशियल कम है, तुम्हारा पोटेंशियल ज्यादा है ना? ये इनका पोटेंशियल कम है, इनका पोटेंशियल ज्यादा है, कुछ ही बोल सकते हैं। जनरली तुम देखोगे ना, अगर रिजल्ट वगैरह देखोगे तो टिल 10th टिल 12th जो होता है वो गर्ल ज्यादा टॉप कर रही होती है ना? पर जैसे उसके बाद का जो सिस्टम होता है आफ्टर 12th वगैरह, इन नीट, इन जेई, लड़कियां थोड़ी कम सी हो जाती हैं। सब मैंने देखा है, आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन, बट 10th तक 12th तक ऐसे अगर 10 टॉपर्स हैं तो उसमें 8 तो लड़कियां होती हैं, कि 2 लड़के तो निकम्मे हो चुके आजकल के, कुछ नहीं करते, है ना? तुम तो नहीं हो, हम तो बहुत बड़े हो। चलो, ये है, देखते हैं क्यों ऐसा है, क्या है, आज की लड़कियां आगे बढ़ रही हैं। तो अपन यहाँ पे अपन वाटर पोटेंशियल में, वाटर पोटेंशियल में इतनी बात समझो कि हर मॉलिक्यूल के पास कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, और जो एनर्जी उस मॉलिक्यूल के पास है वो उसका क्या बोलेंगे? केमिकल पोटेंशियल। तो अगर वाटर मॉलिक्यूल के पास वो सर्टेन एनर्जी है मूव करने की, तो उसको बोलेंगे वो वाटर पोटेंशियल। क्या है वो? वाटर पोटेंशियल। अगर कोई मॉलिक्यूल था उसके पास कुछ एनर्जी थी, उसको अपन ने क्या बोला? केमिकल पोटेंशियल। तो अगर वाटर के पास जो पोटेंशियल है उसको क्या बोलेंगे? वाटर पोटेंशियल। वाटर के पास जो पोटेंशियल है उसको वाटर पोटेंशियल। फैन के पास जो पोटेंशियल है उसको। तो हर किसी के पास सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है इस मॉलिक्यूल में, तो उसको, उसकी एनर्जी को अपन क्या बोलते हैं? पोटेंशियल। इसीलिए बोलते हैं तुम्हारे पास अलग एनर्जी है तो तुम्हारी अलग पोटेंशियल, उसके पास अलग है तो उसकी अलग पोटेंशियल, हर किसी का अलग अलग पोटेंशियल। और वाटर मॉलिक्यूल अलग होता है क्या? सब वाटर मॉलिक्यूल तो सेम ही होता है। तो वाटर मॉलिक्यूल में पोटेंशियल जो होता है हर वाटर मॉलिक्यूल में क्या होता है? सेम होता है। वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है? देखो ऐसे होता है, बीच में ऑक्सीजन होता है और 2 हाइड्रोजन होते हैं, बटरफ्लाई बटरफ्लाई ऐसा होता है। कितने लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं? डाउनलोड है बट एक्टिव नहीं हो। जनरली मेरे जोक्स थोड़े वैसे रिलेटेड होते हैं, अगर तुम यूज करते हो तुमको समझ में आएंगे, नहीं यूज करते तो नहीं समझते। चलो, केमिकल पोटेंशियल समझना, वाटर का स्ट्रक्चर समझा तुमको, बटरफ्लाई बटरफ्लाई वेयर आर यू गोइंग है। चलो, तो ये अपने को समझ में आया, बटरफ्लाई बटरफ्लाई नहीं, वाटर ऐसे होता है, बटरफ्लाई मतलब ऐसे स्ट्रक्चर का होता है। इतना समझ में आया तुमको? अब हर किसी एक मॉलिक्यूल के पास एनर्जी तो उसको अपन केमिकल पोटेंशियल बोलते हैं। थर्ड पॉइंट आएगा, तो ईच वाटर मॉलिक्यूल हैव अ पोटेंशियल दैट्स कॉल्ड वाटर पोटेंशियल, दैट्स कॉल्ड वाटर पोटेंशियल। इतनी बात समझ में आई? अब इसके बाद एक बीकर बनाओगे तुम, क्या बनाओगे? 2 बीकर बनाओगे, ठीक है। इसमें है तुम्हारा प्योर सॉल्वेंट। क्या है प्योर सॉल्वेंट? प्योर सॉल्वेंट मतलब मैं क्या मानूं? प्योर वाटर। अब इसमें मैंने डाल दिया सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट।
अब इसमें क्या था, 100 मान लो, ऐसे एग्जांपल के लिए दे रहा हूं, 100 वाटर मॉलिक्यूल थे, तो इसका जो वाटर पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, 100 होगा। कितना होगा, 100 होगा। समझ में आया इतनी बात? अब जैसे ही मैं सॉल्यूट डालता हूं तो होता है क्या पता है, ये जो सॉल्यूट आता है, शक्कर घुलता कैसे, होता क्या है, जैसे ही मैं शक्कर का एक कोई भी कण डाला मैंने, तो होता क्या है, ये वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं ना, उसको यूं आकर के घेर लेते हैं, और घेरने के बाद क्या करते हैं, वो वाटर मॉलिक्यूल के पास जो एनर्जी थी, जिसको अपन क्या बोल रहे थे, वाटर पोटेंशियल, वो अपनी वाटर पोटेंशियल को दे देता है उस शुगर के मॉलिक्यूल को, और शुगर का मॉलिक्यूल भी थोड़ा सा पोटेंशियल एनर्जी देता है, और दोनों मिलकर के आपस में क्या बनाते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं। तो पहले 100 मॉलिक्यूल थे, हर मॉलिक्यूल के पास एक पोटेंशियल है, तो 100 मॉलिक्यूल में कितने पोटेंशियल, 100। पर अब देखो क्या हुआ है, मॉलिक्यूल तो आज भी यहां 100 है, मगर पोटेंशियल 100 नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि 4 लोगों ने गद्दारी कर दी, 4 लोगों ने अपना जो था एनर्जी वो जाकर के दे दिया किसको, शुगर को। तो इसके वजह से अब यहां पे वाटर पोटेंशियल कितना रह गया, कितना हुआ बताओ, 5 4 का चला गया तो कितना बचा, 96। कितना बचा, 96 बचा। अब मान लो मैं दूसरा एक और सॉल्यूट डालता हूं, अब एक और सॉल्यूट डालूंगा तो 4 फिर जाएंगे इसके पीछे, अब वाटर पोटेंशियल कितना, 92। एक और मॉलिक्यूल डाल दिया और 4 निकल गए, अब कितना, 88। क्या मेरे सॉल्यूट डालने से वाटर पोटेंशियल नीचे हो रहा है, सॉल्यूट डालने से वाटर पोटेंशियल नीचे हो रहा है। ये वाटर पोटेंशियल नीचे किसकी वजह से जा रहा है, सॉल्यूट के एडिशन से। तो द डिक्रीमेंट इन द वाटर पोटेंशियल ड्यू टू एडिशन ऑफ सॉल्यूट इज कॉल्ड, समझ में आया? वाटर पोटेंशियल क्या होता है, every molecule of water have a certain amount of energy। हर एक वाटर मॉलिक्यूल के पास एक कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी है, और उसी को अपन बोलते हैं वाटर पोटेंशियल। पर जब हम सॉल्यूट ऐड करते हैं तो कुछ वाटर मॉलिक्यूल उनके साथ जाकर के बॉन्डिंग बनाते हैं, अपनी एनर्जी उनको दे देते हैं, तो इसकी वजह से वो एनर्जी कम होती तो वाटर पोटेंशियल कम होता। तो जितना कम होता वो डिफरेंस ड्यू टू एडिशन ऑफ सॉल्यूट, उस डिफरेंस को अपन बोलते हैं सॉल्यूट पोटेंशियल। तो बताओ मुझे तुम जरा, यहां पे सॉल्यूट पोटेंशियल कितना है, 4। डिफरेंस क्या है, 4। यहां पे डिफरेंस कितना है, 8। यहां पे डिफरेंस कितना है, 12। तो यहां बोलेंगे इसके साथ अपन वाटर पोटेंशियल, सॉल्यूट पोटेंशियल कितना है, 4। यहां पे क्या सॉल्यूट पोटेंशियल, 8। यहां पे क्या सॉल्यूट पोटेंशियल, 12। समझ में आई इतनी बात? सॉल्यूट पोटेंशियल समझा? सॉल्यूट पोटेंशियल क्या होता है, द डिक्रीमेंट, इसको डिक्रीज बोलते हैं। ऐसे करके अगर मैं ऐसे लिख दूं तो इसको बोलते हैं डिक्रीज, और अगर ऐसे लिख दूंगा तो क्या बोलेंगे इसको, इंक्रीज। इसका मतलब होता है प्रेजेंट, इसका मतलब क्या होता है, एब्सेंट। इसका मतलब बिकॉज, बी स्लैश सी, ये गाली नहीं, ये क्या है, बिकॉज है ना, ये क्या है, बिकॉज। चलो, तो सॉल्यूट पोटेंशियल क्या है, सॉल्यूट पोटेंशियल इज अ डिक्रीमेंट इन वाटर पोटेंशियल ड्यू टू एडिशन ऑफ सॉल्यूट। और ये वाटर पोटेंशियल को ऑलवेज डिक्रीज करने का काम करता है। अगर सॉल्यूट बढ़ेंगे तो वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होगा, इसीलिए अपन बोलते हैं ये टाइप ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल है। कैसा है, नेगेटिव पोटेंशियल, क्योंकि ये वाटर पोटेंशियल को ऑलवेज डिक्रीज करता है। तो इसे बोलते हैं वाटर पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्यूट। अगर सॉल्यूट बढ़ेगा तो वाटर पोटेंशियल कम होगा। समझ में आया? अब पढ़ते हैं प्रेशर पोटेंशियल। अब मान लो कोई सेल है ना, कोई सेल है, ऐसे यूं सेल वॉल है, इसके अंदर सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होगा, ठीक है। अब बाहर प्रेशर कितना है, 1 atm। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जनरली आसपास के एटमॉस्फेयर में प्रेशर कितना होता है, 1 एटमॉस्फेयर का होता है। कितने एटमॉस्फेयर का, 1 एटमॉस्फेयर का। अब क्या होता है प्रेशर पोटेंशियल में, इसके अंदर मान लो कुछ मॉलिक्यूल थे, है ना,
10 मॉलिक्यूल्स है मान लो, और बाहर में कितने मॉलिक्यूल हैं? 20, 25, 30, 40, बाहर तो ज्यादा ही होंगे, ठीक है। अब क्या होगा, जब सब कुछ नॉर्मल था, ये सेल है, बाहर का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, उसके अंदर 10 वाटर प्रेजेंट है, तो इसका मतलब वहां पे वाटर पोटेंशियल कितना होगा? 10 होगा। अगर 10 वाटर मॉलिक्यूल है यहाँ पे, या मान लो 100 है यहाँ पे, वही वाला एग्जांपल लेते, तो अभी फिलहाल इसके अंदर वाटर पोटेंशियल कितना है? 100 है, ठीक है, 100 है। अब मैं क्या करूं, मैं बाहर का जो एनवायरनमेंट है उसमें मैं प्रेशर इंक्रीज करूं, प्रेशर इंक्रीज करूं मतलब ऐसे ही सेल की तरफ प्रेशर आ रहा है, तो अब क्या होगा, वाटर अंदर जाना नहीं चाह रहे, बट मैं प्रेशर बाहर का बढ़ा रहा हूं, तो वो जबरदस्ती प्रेशर वाटर मॉलिक्यूल जो बाहर प्रेशर उसको धक्का देगा अंदर की तरफ। तो जबरदस्ती करने की वजह से ये जो वाटर मॉलिक्यूल होंगे इसको यूं प्रेस करेंगे पहले, और प्रेस करके फिर धीरे से अंदर निकल लेंगे। तो ये वाटर मॉलिक्यूल धीरे धीरे कहां एंट्री लेने लगेंगे? सेल के अंदर, बाहर का प्रेशर बढ़ाने की वजह से। अब जब ये सेल के अंदर लेंगे तो 1 लेगा, 2 लेगा, 3 लेगा, 4 लेगा, ऐसे मान लो 10 मॉलिक्यूल अगर एंट्री ले लेंगे, तो 10 मॉलिक्यूल की एंट्री लेने के बाद वाटर पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 110। अगर 20 ले लिए तो 120, अगर 30 ले लिए तो 130। तो पहले कितना था? 100, मैंने प्रेशर लगाया, प्रेशर लगाने की वजह से अब कितना हो गया? 110। तो देखो डिफरेंस कितना दोनों के बीच का? 10। तो प्रेशर पोटेंशियल क्या होता है? द इंक्रीमेंट इन द वाटर पोटेंशियल ड्यू टू इंक्रीज एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड प्रेशर पोटेंशियल। अब मुझे बताओ प्रेशर पोटेंशियल कितना होगा इसका? रुक जाओ, दस। कितना होगा? 10। तुक्का मारा मगर सही मारा, चलो, है ना। प्रेशर पोटेंशियल कितना होगा? 10। क्योंकि प्रेशर पोटेंशियल क्या है? इट इज अ डिफरेंस बिटवीन द, या इंक्रीमेंट, कितना इंक्रीमेंट हुआ? 10 का, ड्यू टू इंक्रीमेंट, ड्यू टू इंक्रीज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। समझ में आया? वाटर पोटेंशियल है 200 है, अगर उसमें सॉल्यूट डालूंगा तो वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? सॉल्यूट पोटेंशियल, ठीक है। और वाटर पोटेंशियल में अगर मैं प्रेशर बाहर से बढ़ा दूंगा तो वाटर अंदर एंट्री लेने के लिए, तो वाटर पोटेंशियल इंक्रीज होगा, तो वो जितना इंक्रीज होगा उसको बोलेंगे प्रेशर पोटेंशियल। तो वाटर पोटेंशियल कितना है ये डिपेंड करेगा 2 फैक्टर्स पे। किस पे? सॉल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल पे। अगर मैं सॉल्यूट पोटेंशियल बढ़ा रहा हूं, सॉल्यूट बढ़ा रहा हूं, तो वाटर पोटेंशियल क्या होता है? इसीलिए इन्वर्सली लिखा। और अगर मैं प्रेशर पोटेंशियल बढ़ा रहा हूं तो वाटर पोटेंशियल बढ़ेगा, तो इसलिए बोलते हैं वाटर पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर पोटेंशियल, ठीक है। या फिर अगर इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखना होता है, पता कैसे लिखते हैं? कैसे? नेगेटिव ऑफ सॉल्यूट प्लस, ये क्योंकि डिक्रीज कर रहा था तो इसको बोला नेगेटिव, और ये इंक्रीज कर रहा है इसलिए इसको बोलते हैं पॉजिटिव पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव पोटेंशियल। समझ में आई किसी बात? थोड़ी सी बात थी। जनरली इतना सब कुछ साइन डब्ल्यू ये वो देख के बनाने में डर जाते हैं, पर कुछ भी है, कॉन्सेप्ट सीखा तो कुछ नहीं, ठीक है। अब मान लो कि एक कोई वाटर मॉलिक्यूल, ऐसे कोई एक बीकर है, ठीक है, और इसका 1-2 बात और जान लो, है ना। क्या बात? 3 बात तो लिख लिए। चौथी बात ऐसी होती है कि अपन जो है चीजें कहां से काम करते हैं? फ्रॉम हाई टू लो। तो वाटर कहां से काम करेगा? फ्रॉम द हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल। इतना समझ में आई? चलो, 5वीं बात होती है कि अपन इसको दिखाते किससे? पोटेंशियल को साइंस, जिसका यूनिट क्या होता है? पास्कल। पास्कल मतलब प्रेशर। तो इसका मतलब तुम यहाँ पे पोटेंशियल को प्रेशर भी समझ सकते हो, वाटर प्रेशर या वाटर पोटेंशियल, ठीक है। और आखिरी बात जो आती है इसकी, 6th एंड लास्ट, मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल होता है 0। मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल क्या होता है? कि नीचे तक आ रहा है